रेडियो का महत्व इतना जबरदस्त है। भुज में जब भूकंप आया था, सी यानी टेलीविजन, प्रिंटिंग विंटिंग सब बंद हो चुका था। एक मीडियम जो ऑन था, ओके, उसको हैम रेडियो बोलते हैं। You had a very difficult time when you were around 27. You faced a heart attack. You were addicted to some wrong stuff, right? आई स्टे इन कुर्ला, आई यूज्ड टू गो टू अंधेरी। फिर मुझे पता चला कि वो लोग मुझे 500 रुपए दे रहे। आई आई वाज शॉक्ड कि बोले कि इस चीज के लिए 500। मैंने बोला भाई मेरे आने जाने का खर्चा हो गया है वो। To make a person realize that responsibility and guilt, then only they understand कि ये True. ठीक है चल, because they actually love their family. Everybody loves their family. चाहे स्मोकर हो चाहे ना हो। हाँ, अलग केस है कि कुछ ज़्यादा ही बहक गया है, मनाली ट्रांस में है, वो तो अलग चीज़ है। बट क्लासिक एग्जांपल इज रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज वेल, राइट? ही वाज एन वेरी बिग एडिक्ट, जेल से बाहर आया था। ब्लू वेल करके एक गेम आया था और लोग हाँ जो हाँ है हाँ हाँ वो हाँ हाँ हाँ, बहुत सुसाइड वायरल हो कमिट गया कर था। रहे थे। डेथ, यस 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 यस। करेक्ट। एक लड़का वो सच में वो एक लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था जहां पे वो जान देने वाला था। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको रेडियो या रेडियो जॉकी बनने में इंटरेस्ट है, या वॉइस आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, या उसको जानना है कि हम कैसे अपनी वॉइस को इस्तेमाल कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज जो मेरा दोस्त इस पॉडकास्ट पे आ रहा है, ही इज अ person who's killing it into the radio field, who has been there for a very long time. He has a lot of expertise in terms of different fields. And आज हमने बैठ के सब कुछ ब्रेक डाउन किया है कि भाई किससे कितना पैसा मिलता है, which is a good one, which is a difficult one, क्या अप्रोच होनी चाहिए, how the entire FM industry helps the country. So please welcome Somin on Dream with Neeraj show. So finally today I have Somin with me, और मैं बहुत excited too because he's like a elder brother and similar friend from a podcasting group. मतलब काफी interesting सा conversation होने वाला है, and this is gonna be very helpful for someone who's trying to find out something in voice over field, who's trying to struggle with some health issues या in some low phase in their life कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मैं transition करूँ, right? So I officially welcome you to my podcast show Dream with Neeraj, Somin. And it's an absolute थैंक यू। delight to have you. And थैंक I यू। give the command to you now. शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए। किसी के पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट आना ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। एंड Wow. थैंक्स नीरज, थैंक यू सो मच। मेरा हार्ट जो है अभी धक 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 कर रहा है कि क्या पूछेगा ये, मैं अब क्या बोलूंगा। नहीं, शुरुआत इससे करते हैं कि what are you doing right now? Okay, since you are into a voice over field, you know, RJ and everything. तो पहले एक थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप क्या कर रहे हो currently, and then we go a little bit back in the time कि how did you reach here? ठीक है। सो तो स्टार्टिंग में ही वो लेना है क्या कि मेरी पूरी जर्नी उसके बारे में बात करना है क्या, एवरीथिंग? नहीं नहीं, ऐसे करते हैं कि जस्ट गिव फ्यू स्टेटमेंट्स, व्हाट आर यू करंटली डूइंग, लाइक जैसे अभी मुझे पता है कि यू हैव अ पॉडकास्ट ऑफ योर ओन, यू हैव अ यूट्यूब चैनल ऑफ योर ओन, राइट? सो व्हाट आर यू डूइंग ऑन राइट नाउ डे टू डे बेसिस? ओके ओके ओके। सो करंटली आई एम वर्किंग एज अ, मैं हिंदी में बोलता हूँ यार। हाँ ओके हाँ, बोलो ना। ओके। मैं एज अ copywriter, conceptualizer, ये वो। Okay, so I'm working as a conceptualizer in a reputed media company. And conceptualizer यानी कि मैं एज अ कॉपीराइटर ही मैं काम कर रहा हूँ। बट मेरी जर्नी एज अ कॉपीराइटर स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं एज अ अच्छा। वॉइस ओवर मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। स्टार्टिंग अगर मैं कहूँ तो एट द एज ऑफ 13 मैंने पहली बार रेडियो सुना था और रेडियो का मैं दीवाना हो गया था। और एक ही रेडियो स्टेशन हुआ करता था अहमदाबाद में, और वो मैंने सुना और आरजे इसको मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फील्ड तो जबरदस्त है, कुछ इसी में अगर कुछ किया जाए तो। और पहली बार जब मैंने वो रेडियो सुना तो गाना बज रहा था ड्रीम गर्ल, और फिर उसके बाद आरजे सिद्धार्थ था, मुझे अभी भी याद है। और अच्छा। फिर उसके बाद पर आई वॉज अंडर एज। मैं क्या करूं तब हम लोग ऑडिशन वगैरह भी नहीं दे सकते। फिर 2011 में मुझे मौका मिला ऑडिशन देने का, पर ऑडिशन देने के बाद में सेकंड लास्ट जो राउंड था उसमें मैं एलिमिनेट हो गया। बट आई केप्ट ड्रीमिंग के नहीं, काम तो करना है रेडियो में। करेक्ट।
भले आरजे बने ना बने, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट काम तो करना है, रेडियो स्टेशन में ही काम करना है। बट आई केप्ट स्ट्राइविंग के अंदर था ना, हाँ मैं आरजे बनूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा इस अपने आवाज के साथ। तो रोज सुबह 5 बजे उठ के साइकिल लेके, यानी कि मेरा घर और हाँ। जो रेडियो स्टेशन था, आई गेस 8 और 10 किलोमीटर, इतना एक डिस्टेंस था। पर मैं एक शॉर्टकट भी जानता था, तो वहां पे मैं अच्छा। 5 बजे में उठता था सुबह, और सीडी रिकॉर्ड करके उन्होंने ना मुझे जब एलिमिनेट होने का एक रीजन मुझे दिया था कि मैं अच्छा। ज और अ, ज में मैंने गलती की थी वहां पे। अच्छा। इजाजत, एक्चुअली इट्स इजाजत, मैंने करेक्ट। इजाजत ऐसा कुछ मैंने बोल दिया था। अच्छा। और ये मैंने जब बोला, उन्होंने बोला ये गलत है, तुम आप ये ठीक इस चीज को सुधारो। पर सुधारो, ओके। हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, सुधारते हैं। तो मैंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्डिंग जो सीडी थी वो मॉर्निंग शो के आरजे को मैं देने के लिए गया। और वो आते थे 6:45 बजे, मैं 6:30 बजे वहां पहुंच गया। पर उस दिन वो 6:45 बजे नहीं आए, वो 7, 7:15 बजे आए। मैं खड़ा था, फिर आए, बोले तुम्हें कहीं देखा है? मैंने हाँ, मैं इसमें ऑडिशन में आया था। बोला हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम शोमेन है और ये सीडी सीडी देने के लिए आया हूँ। बोले वेरी नाइस। तो एक दो बार मैं सीडी देने के लिए गया, फिर सामने से उन्होंने मुझे पूछा कि काम करोगे तुम मेरे लिए? मैंने बोला, हाँ बिल्कुल करूंगा। बोले ठीक है, तुम आ जाओ। तो पहला काम जो मैंने रेडियो में किया वहां पे, तो एज एन इंटर्न मुझे हायर किया। और उस टाइम पे रेडियो पे एज एन, अभी तो क्या है कि ऑडिट्स वगैरह होते हैं, तो उस वजह से आपको क्या बोलते हैं कि एक स्टाइफन देना पड़ता है। अब अच्छा। उस टाइम पे कोई देता नहीं था। सीखने अच्छा। आ रहे हो, आओ, ओके। अच्छा। अब कोई आपको पैसा दे, पैसे का एक्सपेक्टेशन वगैरह कुछ नहीं था। और करेक्ट। मैं गया वहां पे, पहला काम जो मुझे दिया गया वो है लिसनर्स का कॉल उठाना। हाय दिस ओके। इज, रेडियो स्टेशन का मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, बट हाँ, हाय हाँ, दिस हाँ। इज, ये रेडियो स्टेशन, आप बताइए इसका जवाब क्या है। सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है, और कुछ नहीं। ओके। फिर सिर्फ फोन उठाना, फॉर 1 महीना सिर्फ फोन उठाना। फिर धीरे धीरे आपको ऑडियो कैसे एडिट करना है। तो कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि इतना अच्छा एडिटिंग तू कैसे कर लेता, तो उस टाइम पे मैंने किया था, तो वो अभी मुझे काम आता है। तो बेसिकली, तो ये सब हो जाने के बाद फिर, इट्स नॉट फिर, तो ये गलती नहीं नहीं दोहरानी चाहिए एज एज वॉइस आर्टिस्ट। तो फिर उसके बाद हुआ कि उस आरजे ने ही मुझे कहा कि मैं उनको गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ, कुछ तो करो। देन आई जॉइंड मास कम्युनिकेशन कॉलेज। वहाँ पे दो गॉट इट। साल था। प्लस कभी भी टाइम मिलता था वीकेंड में, नहीं सैटरडे को भी आप क्या बोलते हैं कि आप शोज सुनते हो, तो सैटरडेज में चला जाता था शो में बैठने के लिए। क्या नया सीख सकते, नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हैं। ओके। सो दिस इज द होल जर्नी। फिर उसके बाद इन 2015 आई गॉट अ चांस टू बी अ कॉपी राइटर। ओके, बट गॉट एक इट। चीज जो मुझे नहीं पसंद थी रेडियो में, वो थी कॉपी राइटिंग। ओके, क्योंकि एज एन इंटर्न जब लोग देखते हैं आप काम कर रहे हो, मुझे वॉइस ओवर के लिए मुझे बुला लिया जाता था। ओके, कभी कभी मॉर्निंग शो नहीं तो इवनिंग शो में भी मुझे बुला लिया जाता था कि थोड़ा हेल्प कर दे, ये वो। कॉपी राइटर्स मुझे बुलाते थे, तो मैं बोलता था हाँ मैं आ रहा हूँ, पर उसके बाद फिर निकल जाता था वहां से, कहीं कॉपी राइटर्स के पास मुझे नहीं जाना है। करेक्ट। फिर फिर ऐसा हुआ कि एक दिन कॉल आया वहां से कि एक जॉब है, करोगे? तो वो हेड थे एक्चुअली, वो पूरे गुजरात के हेड थे वो। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आओगे, काम करोगे? मैंने बोला क्या काम है? बोले तुम आओ तो सही, मिलो तो सही, तुम अभी फोन पे मैं तुम्हें बता दूं सब। तो मैं गया वहां पे, तो और उन्होंने मुझे कहा कि मेन जो कॉपीराइटर है वो नहीं है, आपको कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। बोले कितने दिन करना पड़ेगा? बोल 10 दिन करना। बोले क्या 10 दिन? आप क्या पागल हो गए हो? 10 दिन कौन करेगा? मेरे को पता है, आपको पता है। बोला आपको नौकरी करनी है नहीं करनी? और तब मेरे को पैसे की सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, अच्छा। बहुत अच्छा। ज्यादा जरूरत थी मुझे। कि फिर वो मोटिवेट करने लगे कि तुम कॉपीराइटर बनोगे तो ऐसा हो जाएगा, कॉपी राइटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
उसके बाद मैंने कॉपीराइटिंग करना शुरू किया। कॉपीराइटिंग किए, 2 एड्स सुने पहले तो, कैसे एड्स बजते, क्योंकि सुन रखा था कि ऐड कैसे बजते हैं। ब्रीफ्स आए मेरे पास कि ऐसे-ऐसे रियल एस्टेट का था वो, और वो भी सूरत का था। और वो करने के बाद मैंने वहाँ पे भेजा, एंड उस चीज़ के लिए मैंने अपनी अपनी आवाज़ भी दी। मैंने ही ऐड लिखा और मैंने आवाज़ दी, और वो बजा भी। ओके, और मुझे ये नहीं पता था कि सूरत में एक्चुअली में बजने वाला है। ओके, और वो बजा भी, एंड 10 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए एज अ कॉपीराइटर, जाओगे? ओके, कॉपीराइटर बनोगे? बोलो ठीक है, रेडियो में तो आना ही था मुझे। देन आई बिकेम कॉपीराइटर इन सूरत। फिर उसके बाद जर्नी शुरू होती है रेडियो की यहाँ से। फिर 2015 से 18 तक मैंने काम किया एज एज अ कॉपीराइटर प्लस वॉइस ओवर देना। ओके, एंड उसके बाद फिर सूरत वॉज अ रिटेल मार्केट, वो छोटा मार्केट था। ओके, और मेरी फियोन्से, अभी मेरी वाइफ है, वो फोरम को ऐसा लगा कि यार यू आर क्वाइट टैलेंटेड, सूरत में क्यों अपना टैलेंट तुम बिगाड़ रहे हो, यू मस्ट गो टू मुंबई। ओके, और फिर मैंने मुंबई में भी मैंने तब वहाँ पे पूछा, उसी रेडियो कंपनी में मैंने पूछा कि प्लीज़ मुझे मुंबई में ले लो, मैं ऐसा ऐसा है, ये वो, मैं इतना ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। बोले तुम एक काम करो, तुम वहाँ पे रहो, हम लोग बाद में आपको रेकमेंड करेंगे। बट आई सेड नो। देन आई केम टू बॉम्बे, आई लेफ्ट द जॉब, आई केम टू बॉम्बे। आई सेम मैं सेम इन द सेंस, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में था 3 साल। फिर वहाँ ओके। मजा नहीं आया। फिर उसी सर ने मुझे कॉल किया, जिस सर ने, जो सर पहले गुजरात में थे, हेड थे, वो एक्चुअली अब नेशनल हेड बन चुके थे, और वो भी ब्रांड सोल्यूशंस टीम के। तो उन्होंने मुझे फोन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम क्या इंटरेस्टेड हो इसमें? हाँ बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, घर वापसी के लिए, बिकॉज आई कंसिडर माई दिस पर्टिकुलर प्लेस वेयर आई एम वर्किंग एज अ होम, बिकॉज उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, दिया है। and again I went there, I passed my interview test वगैरह सब कुछ, and again I'm working here since last 3 years. तो या, तो ये है मेरी जर्नी। जो आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड सॉल्यूशंस, इन अ ब्रांड सॉल्यूशंस टीम एज अ कंसेप्चुलाइजर, प्लस आई हैव स्टार्टेड नाउ माय ओन पॉडकास्ट। ओके, उसका नाम है थोड़ी कहानी थोड़ा इंस्पिरेशन विथ शोमिन कोले। ओके, उस पॉडकास्ट का नाम है, जहाँ पे मैं छोटी छोटी कहानियाँ, एनेक्डोट्स, ये सारी चीज़ें लेके आता हूँ। वो कहानी भी हो सकती है, किसी की रियल लाइफ स्टोरी भी हो सकती है, कहीं बुक का कोई एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, वो सुनाता हूँ मैं। और प्लस उसमें एक छोटा छोटा सा जो भी एक मोटिवेशनल मैसेज है, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ उस पर्टिकुलर हर एक एपिसोड, जितने भी एपिसोड है उसमें। सो या वो, और साथ ही मुझे ऐसा लगा कि इतना कुछ यानी कि एक टैलेंट जो मुझे नेचर से जो मुझे मिला है, ओके, क्यों ना वो दुनिया से बांटा जाए। तो मैंने सोचा कि अ, मैं अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं। उसका नाम है शोमेन अंडरस्कोर्स वॉइस। ओके, उसमें मैं वॉइस ओवर सिखाता हूँ। सो रिसेंटली मैंने शुरू किया है, जिसमें आप, अगर आपको इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वॉइस ओवर इंडस्ट्री में, तो आप उस चैनल में जाके आप सीख सकते हैं। आपके पास रिसोर्स ना भी हो, अगर आपके पास माइक ना भी हो, तो भी आप सीख सकते हैं। वो सारी चीजें मैंने उस चैनल पे मैं बताता रहता हूँ। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर सकता हूँ कि कैसे अपने वॉइस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाई डे। सो दिस वाज माय जर्नी अब तक का। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंसेप्चुअलाइजर। ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि ये टर्म है ना बहुत ऑफनली मैंने भी नहीं सुना इतना। राइट, हम नॉर्मली सुनते हैं आरजे हो गया, वॉइस आर्टिस्ट हो गया, वॉइस मिमिकिंग हो गया, राइट। सो यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक इट इज समवेयर इन द कॉपी राइटिंग स्पेस, लाइक दैट इज वॉट आई हैव अंडरस्टूड थ्रू योर स्टोरी। तो पहले तो हम सामने वाले को ये समझाते हैं कि ये होता क्या है, राइट। And the हम्म। second part I get from your journey is that the only thing that have led you to where you are today is a relentless pursuit of being at the place you wanted to be. Like you did not know the path कि हाँ ठीक है, ये सीढ़ी लेने के बहाने गया मैं, मेरे पास और क्या दिमाग है,
मतलब और कुछ नॉलेज तो है नहीं ना मुझे कि कैसे मैं अंदर क्या अप्रोच करूँ, क्या करूँ? तो यही पता था कि चलो सीडी लेके जो गलती बताई है, उसको तो सही कर सकता हूँ, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट यू डिड। सो So आई I थिंक always, दैट yeah. So I ये always, sorry to cut you off. I always compare my life with Anil Kumble and Ravichandran Ashwin. So they both came to be batsmen. Okay. रविचंद्रन अश्विन तो खुद वो रणजी में तो ओपनिंग करते थे. ओके, बट लेटर लाइफ ने टर्न लिया एंड नाउ करेक्ट। वो लोग बॉलर बन गए. हाँ, ओके, फेमस अभी हो गए। रविचंद्र अश्विन को हम लोग एज अ बॉलर ही हाँ, हाँ, याद दिमाग में रखते वही आता हैं. है। यस, करेक्ट, यही है. तो मैं गया था आरजे बनने के लिए, पर बन गया कॉपीराइटर. मुझे पता ही नहीं था कि रेडियो के अंदर कॉपीराइटिंग भी होती है। लाइक नॉर्मली आप ये सोचते हो ना, ईमेल कॉपीराइटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग हो गई। लाइक कैन यू जस्ट एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन लाइक कि व्हाई वुड आरजे और वॉइस इंडस्ट्री नीड कॉपीराइटिंग? लाइक थोड़ा सा उसको छोटे आसान भाषा में बता सकते हो? तो मैं क्या एक्सप्लेन करूं पहले. रेडियो में भी मैं ये रेडियो जॉकी क्या है वो समझाऊं, कॉपीराइटिंग क्या है वो समझाऊं, या फिर मैं क्या बोलते हैं just आप. just the difference between a normal RJ or copywriting. Like if there are two different roles, you can just define two roles and वो रोल एक दूसरे से डिफर क्यों करते हैं, ताकि सामने वाले को एक आइडिया आ जाए कि मैं इसके लिए बेटर सूट करता हूँ या इसके लिए बेटर सूट करता हूँ। करेक्ट, मैं बताता हूँ. तो एक आरजे जो होता है, ओके, जो आप रेडियो पे सुनते हो, ओके, गानों के बीच में आके आरजे बोलता है, अपना करेक्ट। इंफॉर्मेशन देता है. दैट्स हिज जॉब. ओके. एंड उसके पीछे, यानी कि अगर बड़े शोज है, मॉर्निंग शोज, इवनिंग शोज, तो उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं आरजेस के, जो उनको असिस्ट करते हैं शो बिल्डअप करने में, क्योंकि वो बड़ा शो है, रेप्यूटेड शो है, तो बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं बेसिकली. तो उसमें क्या होता है, आरजे को खुद लिंक लिखना पड़ता है. लिंक का मतलब होता है जो भी मैं नेक्स्ट ये गाने के बाद जो भी मैं बोलने वाला हूं, वो पूरा वो स्क्रिप्ट वो खुद लिखता है. वो आरजे का काम है. ओके. और ओके। आरजे आरजे जब भी ऑन एयर जाता है, मैं जिस रेडियो स्टेशन रेडियो कंपनी से आता हूँ, वहां पे हमें बताया जाता है कि इफ यू वांट टू add some value through your voice, then only you speak, otherwise गाने बजने दो, तुम्हें कोई नहीं सुनता. ठीक है. तो जब भी आरजेस जाते हैं ऑन एयर, तो वो लोग पूरा अपना स्क्रिप्टिंग करते हैं, और वो क्या वैल्यू एडिशन करेंगे अपने बात के साथ, वो हमेशा वो लोग ध्यान रखते हैं. तो दैट ये काम हो गया एक आरजे का. तो कि आरजे को शो भी पूरा बनाना पड़ता है, प्लस स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ती है, प्लस और तो और पूरे सिटी के साथ वो लोग कनेक्ट करते हैं. टॉकिंग अबाउट करेक्ट। एफएम जो लोकल है, वो पूरे सिटी के साथ कनेक्ट करते हैं. मैंने ऐसे भी कहानियां मैंने सुनी है कि जहां आरजे ने 45 मिनट्स, एक आरजे को मैं जानता हूँ, उन्होंने 45 मिनट्स, अगर अगर आपको याद हो कि वो एक ब्लू वेल करके एक गेम आया था, और लोग हाँ, जो हाँ, है हाँ, 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 वो हाँ, 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 बहुत सुसाइड वायरल हो कमिट गया कर था। रहे थे. डेथ, यस, 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 बहुत यस, यस। करेक्ट. करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। एक लड़का वो सच में वो एक लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था जहां पे वो जान देने वाला था, और उसको ऐसा लगा कि यार ये आरजे मेरा दोस्त है, मैं उनको उसको मैं कॉल करता हूँ. और ओके। उन्होंने उनको कॉल किया और बोला कि मैं अब अपनी जान देने वाला हूं. उस आरजे ने 45 मिनट्स बात किया है उससे. गाने बज रहे थे ओके। साइड पे, ऑन गाने एयर। साइड पे बज रहे थे, शो साइड पे गया, मुझे इस बंदे को बचाना है. करेक्ट। तो करेक्ट। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे गूजबम्स अंदर से आ रहे हैं आई कि, अंडरस्टैंड, या। तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो जब आप ऑन एयर जाते हो. वो जो लाल जो करेक्ट। वो दिखता है ना, कूल सा, यहाँ हाँ, मैं, हाँ, हाँ, वो हाँ, बहुत हाँ। रिस्पॉन्सिबल वाला चीज है वो. तुम एज अ, करेक्ट, समझ लो तुम एक पायलट ही हो, जो तुम करेक्ट, करेक्ट। जब तुम लाइव जा रहे हो बेसिकली. रिसेंटली एक अभी अभी शो चल रहा था बीच में, मॉर्निंग शो में. तो आरजे जो एक कर रहे थे कि ही वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज रविंद्र जयंती था, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे था, तो वो बात कर रहे थे करेक्ट। भाभीियों के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली. ओके. कि ये गाना परिणीता का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, फिर उन्होंने कहा परिणीता का मतलब भाभी होता है. तो आपके लाइफ में कोई अगर किसी भाभी ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उनको कोई एक गाना डेडिकेट करो. बट ओके। फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहिए, तो मैं वहां पे गया. मैंने आरजे को मैंने कहा कि देखो, आप ये बात कर रहे हो आज इस चीज के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ही वॉज इंस्पायर्ड
but his most of his writing are inspired by his सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो दोनों एक ही एज के थे। एक 11 साल की थी, वो 13 साल की थी, और वो 11 साल के थे। Got it. उनका Got बहुत it. अच्छा Got it. बॉन्डिंग था। आई वेंट देयर। आई उन्होंने, मैंने बताया कि जो उनकी जो भाभी थी, उनसे काफी ज्यादा वो अटैच थे, और वो जब गुजर गए तो उनके ऊपर Correct. उन्होंने Correct. काफी सारा लेख उन्होंने लिखा है। आई जस्ट Correct. सेड दैट, ही सेड मी that you are going on air right now. मैंने what? बोले no no no, you are going on air right now. You will give this information to whole city. And I gave this information to whole city कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था. Okay, and he asked me a few Bengali lines or something, and it was a value addition. So अगर आप I जा get it. रहे I हो get it. तो एक आरजे का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, and RJ has to be very very spontaneous. Okay, उसको क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ये सारी चीजें, क्योंकि it can make or break जो भी वो बोलता है। and if he or she is a reputed RJ, वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें मायने रखती है। और अब बात आता है कॉपीराइटिंग की, जो आप बोल रहे हैं। Okay, before तो you जो move on, मुझे बस एक चीज ऐड करनी है इसके अंदर कि रिसेंटली देयर वाज अ शो जिसमें आई थिंक रेडियो के ऊपर ही था कि फ्रीडम फाइटिंग में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया था इन आरजेस ने और इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस रेडियोस ने, क्योंकि उस टाइम पे दिस वाज लाइक अ इनसेन, लाइक इतने कम्युनिकेशन के मोड नहीं थे ना, ऐसा था नहीं कि इंस्टाग्राम था और ये था, लोग कनेक्टेड है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट लेड टू दैट रेवोल्यूशन वाज आल्सो डीडी एंड दीज radio shows that gave the right message at the right time और try to at least provide the right information। मतलब मैं, जैसे तुम जब बात कर रहे थे ना, तो मुझे अचानक से हिट हुआ कि यार उस टाइम पे तो आज इतनी इंपॉर्टेंस है, जैसे किसी की डेथ बचा ली, तो उस टाइम पे तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, एक की नहीं, मतलब लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, राइट? एंड सच इंसेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी हु इज बिहाइंड दैट माइक। लाइक अब मेरे को गुजबम्स आ रहे हैं बिकॉज वेन यू नो कि आप जो बोलोगे वो 1 करोड़ लोग सुन रहे हैं और वो आक्रोश में है कि आप बस बताओ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर वेरी हॉट हेडेड कि आजादी चाहिए तो चाहिए, राइट? सो करेक्ट। यू आर कंट्रोलिंग पीपल विद योर इमोशंस। तो आई फील इट्स अ वेरी 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 बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड kudos टू पीपल हु डिड इट एट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड हु स्टिल डू इट। तो या प्लीज कंटिन्यू। तो रेडियो का महत्व इतना जबरदस्त है। भुज में जब भूकंप आया था, सब ठप हो गया था, यानी कि यू कांट सी एनी टेलीविजन, प्रिंटिंग विंटिंग सब बंद हो चुका था। एक मीडियम जो ऑन था, ओके, उसको हैम रेडियो बोलते हैं। ओके, अब उसका टेक्नोलॉजी क्या है मुझे नहीं पता, बट वो ही सिर्फ ऑन था, जहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ से क्या ले सकते हो, अभी कुछ सुविधाएं आई हैं आपके लिए, कुछ मदद आए हैं आपके लिए, आप यहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो। ये करेक्ट सिर्फ और करेक्ट। सिर्फ रेडियो कर सकता है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं शो में था, मैं अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, पेड़ कटने वाला है, एक बंदा कॉल करता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया से बोल रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कुछ लोग आए हुए हैं पेड़ को काटने के लिए। एक काम कीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए इस पेड़ को कटने से, ये बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ पे छांव देता है, और हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वो काफी क्या बोलते हैं कि हमारे दिल के बड़े ही करीब है ये पेड़, प्लीज उसको बचा लीजिए। ही कॉल्ड म्युनिसिपल कमिश्नर, कि आरजे के पास सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, ओके, एडवांस में। ही कॉल्ड अप म्युनिसिपल कमिश्नर कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, प्लीज रोक लीजिए, और पेड़ कटने से रुक गया। आई रिमेम्बर एक यानी कि ये अभी बोलेंगे तो स्टोरी है, बट एक आरजे ने, यानी मैं जिस रेडियो कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी का ही मैं एग्जांपल दूंगा। जब 26/11 हुआ था, ओके, तब वो आरजे सिर्फ नाइट शो करता था, ओके, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ नाइट शो करने के लिए आता था 12 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद, एंड वो बोल के निकल जाता था, और उसको पता भी नहीं मुझे कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा। A couple called, okay, from the hotel, ताज होटल, एंड पूरा इंफॉर्मेशन दिया कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये सारी सिचुएशन है, ओके, पूरा वो इंफॉर्मेशन लाइव जा रहा था ऑन एयर। तो दैट्स द पावर ऑफ रेडियो। जब सब कुछ ठप हो गया था, जब फ्लड आ गया था, द मॉर्निंग शो ऑफ द
द रेडियो कंपनी वेयर आई वर्क, उन्होंने सारे लोगों को ये बोल रहे थे कि एक काम कर, मुंबई तू कहीं पे भी है तो मुझे फोन कर और मुझे बता तू कहाँ पे है। अगर तेरा कोई फैमिली मेंबर तुझे सुन रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि सपोज नीरज फंसा हुआ है कहीं पे, नीरज कॉल करेगा रेडियो स्टेशन, मुझे कॉल करेगा और मुझे बताएगा कि वो कहाँ फंसा हुआ है। और मेरा जो तुम्हारा जो रिलेटिव है उसको पता चल जाएगा कि तुम सेफ हो। तो इस तरीके से, तो सब कुछ अगर ठप हो जाए तो एक मीडियम जो रहेगा तो वो है रेडियो। सो आज सब इम्पोर्टेंस घट गई है बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडियम, बट आई थिंक रेडियो इज वन ऑफ द कूलेस्ट मीडियम ever you will ever have, basically. I'll rephrase it. I think radio is one of the lifelines that any country would, any at least humankind would have, like till their existence. Because I feel it's like an emergency thing, not just an entertainment thing. It's a necessity, I would say, rather than just an entertainment form. जैसे हम लोगों को देखते हैं ना कि चलो गाना लगा हमेशा दी दिखता गाड़ी पे, है ना? बट आई फील इट हैज मच मोर रेलेवेंस, तभी भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में, बिकॉज वेदर इट्स इमरजेंसी सिचुएशन, वेदर इट्स एंटरटेनमेंट, वेदर इट्स some broadcasting, I feel like this is somewhere the whole country connects through a करेक्ट, mic, करेक्ट। right? तो ये रहेगा. So let me go back to like two differences that RJ मेरे को समझ में आ गया. On air, spontaneous, more responsibility, right? Has to write the script, right? Now explain to me about the conceptualizer and how it is different in a very precise manner कि मैं उसमें वो दो differentiation निकाल सकूं, and then we move on with the rest of it. So, copywriter is someone who writes ads, okay, who Okay. writes promos, जो आप सुनते हो ना, Okay. अ, हाँ हाँ. जो भी रेडियो पे आप सुनते हो बेसिकली, कि बिग बाजार में आ Got it. गया है ये वो, तो जो भी आप एड वगैरह सुनते हो तो वो एक कॉपीराइटर लिखता है। प्लस कॉपीराइटर का काम ये भी है प्रोमोज लिखना। प्रोमोज यानी कुछ स्पेशल डे आ रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ नहीं, मैं प्रोमोज लिख समझ दिया, गया क्योंकि वर्ल्ड कप आई आ थिंक रहे हैं उसके मैं रिलेटेड कुछ जब प्रोमोज लिख दिया। मैं जब गाड़ी में जा रहा था ना, तो मेरे को याद आया, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो अभी आपने मेंशन किया ना, लाइक द वे यू इनैक्टेड इट, आई फील लाइक यू नो एग्जैक्टली इट रिमाइंडेड मी ऑफ सम ऑफ द एड्स, लाइक होता है ना, क्या आपको पता है विजय सेल्स के अंदर या बिग बाजार के अंदर ये एड लगी है, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग आउट रैंडम नेम्स, एंड इट इज लाइक यू नो दिवाली ऑफर है, डू यू नो, एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग, लाइक देयर कैन बी अ फीमेल वॉइस who suddenly हम्म, like shows a surprise element, right, to hook you up because it becomes a conversation. Ki, do you know? And then the another guy voice comes and then he's like, yeah, I know, there, I'm shopping it out. You know, it's like a very ऐसा लग रहा है सामने एक थिएटर हो रहा है without the characters live in front of your विदाउट द eyes. कैरेक्टर। It's like, but they try to enact a theater only. I get it. So that is done by the conceptualizer who writes and डन बाय कंसेप्चुलाइजर और कॉपीराइटर, उसका आप कुछ भी कह लें। ओके। okay, okay, got it. So basically he has to be a very good writer, plus he has to be local, okay, वो लोकल डायलेक्ट समझे, लोकल नुआंसेस Got समझे। it, got ओके, it, सो got it. कॉपीराइटर को ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और कॉपीराइटर को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो लिखता है उसे ये सोच के लिखना है कि वो रेडियो के लिए लिख रहा है। ओके, तो Hmm. उसके दिमाग में वो एड चलना चाहिए जब वो जो स्पॉट है जहाँ हम लोग हाँ रेडियो हाँ हाँ स्पॉट हाँ, मैं बोलते हैं समझ गया. It's a वो creative लिख thing रहा to हो। do. इट्स अ Very क्रिएटिव creative thing थिंग to do. बेसिकली। तो Yeah. ये एक काम है। प्लस कॉपीराइटर का काम कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो किसी शो में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन उसने दिया, दैट्स अ एक्स्ट्रा थिंग व्हाट ही डज, कि हम Got it. लोग Got it. मॉर्निंग शो में या इवनिंग शो में या आफ्टरनून शो में ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग नया ला सकते हैं। और अगर कभी आपने कोई क्या बोलते हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट अगर स्टोरीज Hmm. सुनी है, Hmm. ओके, जैसे कि कुछ स्टोरीज मुझे याद आ रही है कि एक कहानी ऐसी भी, फिर संडे हाँ सस्पेंस हाँ हो हाँ गया, हाँ 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 अगर ये हाँ सब हाँ. सुन, तो ये भी कॉपीराइटर ही लिखता है। ओके, दैट्स द वर्क ऑफ कॉपीराइटर बिहाइंड द सीन। वो ये काम कर रहा होता है, क्या पता कॉपीराइटर ने आवाज भी दी हो किसी इसमें क्या बोलते हैं। Got it. Got it. Got it. Got it. तो या, समझा तो एक समझा. तो एक कॉपीराइटर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। Got it. Got it. तो मुझे समझ में आया. RJ is a pretty different character altogether. Copywriter is a pretty different character altogether. Now I want to give the audience if you are comfortable and if you know the benchmark, I am sure you would. It's like how would or how much should a person expect as a beginner to earn or an intermediate to earn as a copywriter or as a, because क्या होता है ना कि voice के अंदर लोग जाते तो हैं
but at a certain level, and I have experienced this, is ki they try it for a few times and there is no money that much into it and they give up, right? So I want to understand ki does it, like, is it a good option in terms of like giving you that thriving wala thing, not just surviving wala thing? So like एक realistic expectation जो लोगों को पता होनी चाहिए और उनको ये भी समझ में आए कि अगर आपको इसके नीचे दे रहे तो मतलब कोई ना कोई तो आपको लूट रहा है, because I have seen that also. People ask for a like, उनको पता नहीं ना कि सामने वाला तो टैलेंटेड है, उसको पता है अच्छा मेरी आवाज है, मुझे पता नहीं है, मैंने एक कॉपी राइटिंग कर दी, मेरे को किसी ने 400 रुपए दे दिया, मैं खुश हो गया, काम तो मैंने 4000 का कर दिया, समझ रहे हो? सो आई ऑल्सो बिल्कुल वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर कि यार तुम्हारी वॉइस अगर अच्छी है एंड यू आर टैलेंटेड इनफ, यू कैन अर्न रियली वेल, बट यू शुड बी ऑल्सो अवेयर कि somebody is not misusing your talent. So if करेक्ट। you can shed some light into it. बट आई थिंक आप मिसयूज होके फिर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ओके, Okay. पहले आप मिसयूज हो जाओ, उसके बाद आप अपना रेट डिसाइड करो भाई कि तुम कौन हो। ओके, ओके, तो लेट अस एस्टैब्लिश टू सिनेरियोस, एक एक काम करते हैं, सो पहले मिसयूज वाला लेते हैं, सो लेट्स सेट अप बेंचमार्क कि आप मिसयूज हो रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड कि देयर वुड बी एक्सपीरियंस कमिंग आउट ऑफ इट। तो एक होता है मिसयूज होना और एक होता है अब्यूज होना, लिटरली कि आप करे जा रहे हो, यू आर गेटिंग, यू ऑब्वियसली गेट एक्सपीरियंस, बट एक होता है ना कि अगर आप अभी आज के जमाने में ऐसा है कि इफ यू आर मेकिंग ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ इट एंड इफ यू अंडरस्टैंड कि ठीक है मैं थोड़े टाइम में आई गिव अ ट्रायल एंड एरर, ओके, एक portfolio बन गया मेरा, and then I directly go. So I want to give people awareness so that even if they are being misused or giving something low, they are aware कि मैं ये practice के लिए कर रहा हूँ, take it as practice, take it, दिमाग में ये समझ लो कि free है, तुम्हें पैसा मिल रहा है, वो करेक्ट। बोनस है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने किया, तुमको आ गया, बट आई वांट देम कि एक महीना किया, नाउ आई नो हाउ मच आई शुड बी पेड, आई एम कंफर्टेबल इनफ, नाउ आई रियलाइज कि मैं कॉपीराइटर बन सकता हूँ, आरजे बन सकता हूँ या वॉइस मिमिक्री कर सकता हूँ, राइट, आई विल गेट द हैंग ऑफ इट, राइट। सो मेरे को वो पर्सपेक्टिव लोगों को क्लियर करना है, तो लेट्स डाइसेक्ट इट डाउन कि व्हेन आई एम बीइंग मिसयूज हाउ मच आई एम गेटिंग पेड, एंड व्हेन आई एम लाइक आस्किंग फॉर व्हाट आई वैल्यू, इंटरमीडिएट, जैसे मैं हक से बोल रहा हूँ कि यार मैं, देखो मेरी ये क्वालिटी है, आप मेरा सैंपल ले लो, आपको ये जम रहा है तो आप मेरे को इस मार्केट रेट के हिसाब से ऐसे दे सकते हो। तो आई वांट टू गिव दैट टू पर्सपेक्टिव, इट कैन बी लाइक अ बॉल पार्क, नॉट नेसेसरी कि आपको एक फिक्स ही अमाउंट बतानी है, बट यू आर द बेस्ट टू जज इट। हर सिटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स होते हैं। ओके, क्योंकि सब करेक्ट। सब स्टेशंस के अलग अलग बजट होते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था सूरत में, आई रिमेम्बर 18,000 वाज माय इन हैंड। ओके, 18,000 इन हैंड। पर आज मैं देख रहा हूँ कि जो लोग एज एन इंटर्न ज्वाइन होते हैं, ओके, कुछ नहीं, बेसिकली वो लोग शो में कुछ हेल्प करते हैं या तो फिर कुछ करेक्ट, कॉपी करेक्ट, राइटिंग करेक्ट। करते हैं या तो फिर साउंड इंजीनियरिंग ही करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। So they are getting somewhere around like 10,000 or 12,000 गॉट इट, depending गॉट इट, on their talent. Okay, गॉट इट। ये बात हुआ इन लोगों का। ओके, क्योंकि आरजेइंग का तो आप इंटर्नशिप कर नहीं सकते ना, वो नहीं हो सकता, वो हाँ, पॉसिबल नहीं। हाँ, 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 वो तो और दूसरा है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं डबिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ। ओके, गॉट मैं इट। इस फील्ड में डबिंग आर्टिस्ट में जाने की कोशिश मैंने की थी ये कोविड के बाद इन 2021। ओके, बहुत मेहनत किया उसमें, वॉइस दिया, सब कुछ। ओके, आई स्टे इन कुर्ला, आई यूज्ड टू गो टू अंधेरी। फिर मुझे पता चला कि वो लोग मुझे 500 रुपए दे रहे। आई आई वाज शॉक्ड कि बोले कि इस चीज के लिए 500। मैंने बोला भाई मेरे आने जाने का खर्चा हो गया है वो, तो मुझे 500 रुपए दे रहा है, मैं 2 दिन आया, यानी कि मेरा 1000 गया, तो मुझे 500 रुपए दे रहा है। बोला हाँ यही देते हैं बेसिकली, स्टार्टिंग में यही मिलता है। आई सेड नो 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 नो, आई विल कंटिन्यू एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मुझे डबिंग नहीं करना है। ओके, हाँ, वो मैंने डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि मेरे पास जॉब था। ओके, करेक्ट, मैं स्ट्रगल कर चुका था, मेरे को स्ट्रगल नहीं करना था। बट अगर आप एक न्यू भी है और अगर आप एक डबिंग आर्टिस्ट या तो फिर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हिसाब से शुरू शुरू कर रहे हैं और कोई अगर आपको कम भी पे कर रहा है, ओके, तो भी आप ले लो, पहले आप सीख लो उस काम को, देन करेक्ट, यू डिसाइड करेक्ट, योर रेट कि तुम क्या कर सकते हो बेसिकली। ओके, मार्केट में तुम्हारा रेट क्या है, नहीं है, देन यू बिकम एन एन एप्पल कंपनी एंड यू से कि भाई मैं तो इतने में ही बिकूंगा, तेरे को लेना हो हाँ, तो हाँ, ले, नहीं तो मत ले भाई। मैं तो 23,000 में ही मैं तेरे को एयरपोर्ट प्रो में तेरे को देने वाला हूँ, दूसरे कंपनी करेक्ट, 5,000 में बेच, तेरे करेक्ट, को चाहिए तो करेक्ट, तू ले। हाँ, तो करेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंडस्ट्री में उतरो,
पर ये आप एक, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एक यंग एज में ही आप कर सकते हो, नहीं तो बाद में क्या होता है ना, एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करेक्ट, आपको आपको रेंट भी पे करना है। आप अगर पार्टनर के साथ रह रहे हो तो उनके साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। अगर आप करेक्ट, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है मेरे हिसाब से। करेक्ट, 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 करेक्ट। सॉरी आपका पॉडकास्ट का फ्लो ब्रेक करने के लिए, बट बहुत मेहनत लगती है इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लाने के लिए। सो डेफिनेटली हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड रिमेंबर ये एक स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव भी है, और ये आपको स्पॉटिफाई पे 24 आवर्स पहले मिलेगा बिफोर इट्स लाइव ऑन यूट्यूब। नाउ एंजॉय द रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट। सो मेरे को ये जानना था कि जैसे अब बहुत सारी फील्ड है इसमें, जैसे डबिंग हो गया, मिमिक्री हो गया, वॉइस एक्टिंग हो गया, राइट? सो व्हाट आर, अगर आप उसको एक ऑर्डर में मुझे बताओगे कि दिस इज द हाईएस्ट राइट नाउ इन डिमांड, इसकी मतलब व्हाट यू कैन से डिमांड ज़्यादा है, प्राइस क्वेश्चन भी ज़्यादा है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो यू कैन टेल मी कि मे बी डबिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, एक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट, और वॉइस ओवर इज द मोस्ट डिफिकल्ट। सो एटलीस्ट पीपल हैव द क्लियर आइडिया ऑफ कि क्या क्या होता है, राइट? हम्म। बिकॉज देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज दी तो बस दे दी, ऐसा नहीं है। लाइक अलग अलग चीजें हैं उसमें, राइट? सो लाइक मे करेक्ट। बी यू कैन ब्रेक इट डाउन, एंड देन यू कैन ऑल्सो ब्रेक इट डाउन कि 1 आवर के हिसाब से उसका रेट क्या होता है, तो जस्ट टू लाइक मेक इट इजियर, जैसे 1 आवर वॉइस डबिंग, 1 आवर वॉइस एक्टिंग, 1 आवर वॉइस मिमिक्री। अब ये तीन 1 1 1 आवर हो गए, लेकिन इनकी ऑब्वियसली से डिफरेंट फील, तो चार्जेस अलग होंगे, करेक्ट। इम्प्लीकेशंस अलग होंगे, राइट? सो यू कैन जस्ट रैंडमली डिसाइड अ नंबर। एज अ बिगिनर आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, अगर आप डिसेंट लेवल पे चले जाते तो आस्क फॉर दिस अमाउंट, so you can just करेक्ट। bifurcate into that. मैं जितना जानता हूँ यानी कि मार्केट में ये बात है कि विजय राज जी जब वॉइस ओवर देते हैं किसी एड में, अगर आपने सुना हो तो वो 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर एक वॉइस देने के लिए। तो आपका Okay. वो ब्रांड क्या है नहीं है, बट एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जो जेनरिक एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ जो Correct, मैं, correct, तो correct, मेरा एक रेट कार्ड है बेसिकली। सो correct, इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ कॉर्पोरेट फिल्म, एक कॉर्पोरेट फिल्म है, correct, असांजो इसने ये किया है, वो किया है, वो किया है, वगैरह वगैरह, तो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर correct, कंपनी। correct, ओके। तो वो जो कॉर्पोरेट एड है उसके लिए यू कैन गेट, जैसे मैं चार्ज करता हूँ 15,000 पर 10 मिनट्स। ओके, यानी कि तुम मुझे 10 मिनट्स, यानी कि ये नहीं कि तुमने एडिट कर दिया फिर 10 मिनट्स, ऐसा नहीं होगा। वो 10 मिनट correct, का जो स्क्रिप्ट है, ओके, तुम्हारा correct, जो correct, पूरा जो एड फिल्म, जो पूरा कॉर्पोरेट फिल्म बनेगा वो 10 मिनट का correct, है। तो correct, उसके लिए correct, मैं 15,000 लूंगा। फिर उसके बाद मिनट बाय मिनट मेरा मीटर चलेगा। जैसे कि आप रिक्शा में बैठते हो तो perfect, 23 रुपीज इज द रेट। तुम बैठ जाओ, तुम्हें correct, 23 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। तो correct, काफी correct, सारे correct, क्लाइंट मेरे पास आते हैं, ओ तो 10 मिनट के हिसाब से इतना नहीं, मेरे पास ना 1 मिनट का ही स्क्रिप्ट है, तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आप मुझसे करवाओगे तो आई चार्ज 15,000 ओनली। ओके, बोले ऐसा होता है क्या? बोला हाँ ऐसा होता है, आपको करना हो तो करवाओ, नहीं तो मत करोगे। ओके। हाँ, फिर हाँ, फिर आता है correct, correct, कॉर्पोरेट फिल्म्स हो गए। एड फिल्म्स की अगर मैं बात करूं, ओके, हाँ, अब एड फिल्म्स पे इतने ज्यादा लाइन नहीं होते, ओके, जितना एक इसमें रहता है। correct, correct, So for ad films, I charge like somewhere around like 10,000 rupees. I charge. Okay, radio spot के लिए भी उतना ही I charge like 10,000 rupees for for radio spot and mhm, ये क्या बोलते हैं अपना एड फिल्म्स के लिए। और फिर बात आती है कि बुक रीडिंग की। ओके, तो बुक रीडिंग में बहुत सारा होता है। यू कांट से कि लाइक मैं 10 10 मिनट के लिए मैं 15,000 चार्ज करूंगा। correct, ओके, correct, correct, अगर आप कोई फिल्म स्टार हैं तो फिर बात अलग है कि वो स्टूडियो आएंगे, रिकॉर्ड हाँ, करेंगे। हाँ, 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 समझा मैं। तो उसका कैसा होता है ना रेट, जैसे कि उसका होता है रेट कि इट्स ऑन द एडिट, ये कितना एडिट हुआ। तो जैसे कि 1 घंटे का पूरा आपने एडिटेड आपका ऑडियो है, भले Correct, मैंने उसमें 2 घंटे लगाए हैं पूरा रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसमें मैंने काफी सारे टेक्स लिए हैं, पर एडिट करने के बाद 1 घंटा अगर हो गया, उस 1 घंटे का चार्ज इज समवेयर अराउंड लाइक, इट डिपेंड्स क्या, आई चार्ज समवेयर अराउंड लाइक 7,000 रुपीज उस got पर्टिकुलर it, इस got फॉर it, 1 आवर का ऑडियो। got it, got it, got it. और दूसरा ये कि फ्रेंड्स वेंड्स के लिए मत करना, वो लोग फिर ना वो आपको बोलते रहेंगे अरे अभी तू करवा ले, फिर बाद में ना मैं तेरे को, हम लोग बड़ा करने वाले कुछ, इस चीज में ना फंसो। फिर एक कॉल आता है, अरे बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, अभी तू सिर्फ इतने में कर दे, मैं तेरे को ना बाद में जब तू आएगा ना तब उसी रेट में मैं करवा दूंगा। ऐसे चीजों में ना फंसे, दोस्तों के लिए बिल्कुल नहीं करने का।
क्योंकि अगर तुमने किया फिर तुम्हें कम पैसे मिले, फिर क्या होता है कि रिलेशन बिगड़ता है एंड नथिंग, और कुछ नहीं। पर अगर दोस्त अगर प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है और बोल रहा है नहीं जो भी चार्ज होगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो मैं जो हाँ चार्ज हाँ बोलता हूँ वो करके देता है, इट्स इट्स फाइन। या करेक्ट करेक्ट हाँ, सो और एक सवाल पूछा था डिफिकल्टी लेवल पे, राइट? करेक्ट 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 तो करेक्ट डिफिकल्टी लेवल द डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो वॉइस एक्टिंग यानी कि डबिंग जो है, ओके, एक्टिंग उसके नीचे आता है, डबिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक तो आपको वॉइस सिंक करना है, करेक्ट प्लस आपको खड़े खड़े वहीं पे खड़े खड़े आपको एक्टिंग करना है। क्योंकि करेक्ट जो एक्टर है, ओके, कोई हॉलीवुड का एक्टर है, उसने तो समझा हाँ, उसने तो वहां पे कूद के ये करके वो करके उसने तो एक्टिंग कर दिया, पर आपको वहां करेक्ट पे खड़े खड़े आपको वो एक्टिंग करना है। उसे छोड़ दो। तो अगर मैं जोर से अगर मुझे बोलना है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तो मैं उसको, तो वो खड़े खड़े ही मुझे वो करना पड़ेगा। अरे गॉट तू इट ज्यादा बोल मत, ते तो मैं तेरे को यहीं पे, तो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी एक्टेड देयर एंड देयर ओनली। उसके लिए गॉट कोई इट तुम्हें गॉट इट आप कूद नहीं सकते। एक बार मैं ऐसा कूद गया था, तो मुझे जो जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे डांट दिया था कि आप ऐसे कूद नहीं सकते। हाँ तो या यही सारी चीजें। और डबिंग में भी आप जब शुरू करते हो ना, तो क्राउड डबिंग से आप शुरुआत करते हो। आपने अगर मूवीज में कभी आपने सुने होगा कोई वो नारेबाजी चल रहा होता है, बंद करो बंद करो बंद, तो ये जो पूरा एक क्राउड डबिंग होता है, अलग अलग माइक्स लगाए जाते हैं, वो क्राउड डबिंग भी मैंने किया हुआ है। तो उसमें आपको 500 रुपया 250 रुपये मिलते हैं उस दिन का, बेसिकली। ओके, अरे वो क्या कर रहा है, नहीं छोड़ेंगे हम उसको, मारो उसको, मारो मारो मारो। तो सब जो ये जो क्राउड, ये पूरा क्राउड डबिंग होता है। हाँ हाँ तो हाँ गेट इट दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्राउड डबिंग से फिर आप जाते हो, और मैंने देखा है बड़े बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी, बड़े बड़े डबिंग आर्टिस्ट भी क्राउड डबिंग करते हैं। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग। ऐसा नहीं है मैं क्राउड डबिंग नहीं करूंगा, मैं तो बहुत बड़ा स्टार हो गया", ऐसा नहीं चलेगा। और मैं जिस फील्ड से आता हूँ बहुत हम्बल फील्ड है ये। ओके, अगर गॉट इट एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट को क्राउड डबिंग करना है तो करेगा। अगर और रेडियो स्टेशन पे, ओके, कोई अगर गेस्ट आया है और अगर कोई ऑफिस बॉय नहीं है और पानी लेके अगर आपको एक गेस्ट को देना है, तो आप देना देना है आपको। तो ये एक हम्बलनेस जो है इस इंडस्ट्री ने मुझे काफी ज्यादा सिखाया है। बी हम्बल। ओके, देयर इज ट्रू नो स्टार ट्रू ओवर हियर। हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं नोबडी इज अ स्टार, दिस इज सिंपल थिंग, खत्म। बट जितना जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आई फील पीपल आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू डू वॉइस ओवर्स बिकॉज जैसे अगर हॉलीवुड की कोई फिल्म देख लो स्पेशली एनिमेटेड फिल्म तो उसमें एक्टर्स की वॉइसेस बहुत होती है जैसे विल स्मिथ ने कर दिया कभी कभी किसी फीमेल फीमेल एंजेलिना जोली ने बहुत सारे किए हुए हैं लाइक आई फ्यू पीपल आर लाइक कि उनको बड़ा मजा एंड दे आर पेड वेरी हाई ऑब्वियसली बिकॉज दे आर वेरी रिनाउंड पीपल राइट तो पूरी मूवी कर रहे हैं वो कि कैरेक्टर तो है ही नहीं तो आवाज इस बंदे की देनी है बिकॉज ही इज अ वेरी आइकॉनिक पर्सन तो आवाज से लोग रेजोनेट करना स्टार्ट कर देते कि यार विल स्मिथ ने आवाज दी है इस कैरेक्टर को राइट या किसी और बड़े इंसान ने दिया है कि एनो रीव्स किसी किसी की बात कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड में से अमिताभ बच्चन की आवाज ऐसी है कि उन्होंने कितने सारे मूवीज में सिर्फ आवाज जैसे पेटीएम का एग्जांपल ले लो आप वो जो भोपू बजता है उसमें करेक्ट। इट्स सच एन इम्पैक्टफुल थिंग कि देवी और सज्जनो ये इट्स फोन लाइक पे। फोन पे राइट और वो बहुत इंटरेस्टिंग है लाइक क्योंकि वंस यू हैव रुपीज एस्टैब्लिश्ड योर 10। सेल्फ हाँ, बोलता है हाँ रुपीज मतलब 10 अब रिसीव्ड तो ऑन क्या फोन पे। करेक्ट एंड अब तो बहुत सारा एआई भी आ गया है लाइक अर्लियर इट वाज लाइक अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क बट नाउ पीपल आर आल्सो रेप्लिकेटिंग जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हो गए डिजाइनर्स हो गए उनको ये हो गया कि चलो मॉडल कर दिया मैंने अमिताभ बच्चन को या किसी को भी अब मैं इसकी आवाज रेप्लिकेट कर सकता हूँ तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन टू बी देयर करेक्ट। जैसे वो चीज भी हो गई है तो आई थिंक दैट वुड हैव आल्सो इम्पैक्टेड द इंडस्ट्री अलॉट बट मेरे को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो आ गई कि इफ आई समराइज दिस एवरीथिंग इज दैट कि हर एक की डिफिकल्टी लेवल अलग है हर एक का एक्सपीरियंस लेवल अलग है आपका रेट कार्ड अलग होगा बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर एबल टू सेल योर सेल्फ लाइक इफ यू आर दैट करेक्ट। गुड एंड यू अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटीज ऑफ द इंडस्ट्री बिकॉज जैसे ऑडिबल है वो 3 घंटे की बुक है तो आप उसको 15 मिनट नहीं 15,000 नहीं चार्ज कर सकते 10 मिनट का राइट वो लूट जाएगा ऑब्वियसली बट लूट जाएगा वो। है ना बट बट वो क्या बोलते हैं यू कैन डू द अपोजिट थिंग कि ठीक है मैंने 10,000 चार्ज कर लिया पर 1.5 hour और समथिंग समथिंग लाइक दैट कि फिर इट मेक सम सेंस टू बोथ द पार्टीज एक चीज मैं बोलना भूल गया। ओके प्रॉम्प्ट्स होते हैं, कि नमस्कार,
या आपका स्वागत है। तो ये एक करेक्ट। एक प्रॉम्प्ट है, तो फॉर वन प्रॉम्प्ट यू कैन हाँ चार्ज हाँ। लाइक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपीज, और अगर आप ओके। रिनाउंड हो तो इट कैन गो लाइक आप 1500 2000 तक भी आप चार्ज कर गॉट इट, सकते गॉट हो इट, इसको। गॉट इट। ये ओके, मोस्टली जो रेलवे आप, स्टेशंस पे होते हैं ना? नहीं, रेलवे, अब किसी को कॉल किया आपने, आपका स्वागत है, तो हाँ। ओके, वोडाफोन में गॉट इट। आपका स्वागत है। तो ये एक प्रॉम्प्ट हुआ। करेक्ट, हिंदी के करेक्ट, लिए करेक्ट। एक दबाएं, अंग्रेजी के लिए दो दबाएं, मलयालम के लिए तीन दबाएं। तो ये एक एक प्रॉम्प्ट है, तो हर एक प्रॉम्प्ट का यू चार्ज। गॉट इट, गॉट इट। आई तो थिंक आपको अगर वॉइस। पूछे ना, तो अभी बीच में कोई आता, अरे वो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट कर रहा है शो में, कोई एक मेरी फ्रेंड ही है, तो नया नया उसने वॉइस ओवर अच्छा। किया, उसने प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, मैंने बहुत टाइम हो गया प्रॉम्प्ट, मैंने वर्ड ही नहीं सुना प्रॉम्प्ट। फिर मैंने बोला प्रॉम्प्ट, फिर मेरे को याद आया, अरे यार प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि अब जब आईवीआरएस में आप आवाज देते हो, हाँ, तब करेक्ट, एक एक जो लाइन करेक्ट, होता है, करेक्ट, दैट इज करेक्ट, कॉल्ड करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। प्रॉम्प्ट। So for that prompt, you charge. But that is good, yeah. Like I think there's a lot of flexibility here. I feel like people are very uneducated in this sector because कोई इसकी ना गाइडलाइन नहीं है कि आप ये कर सकते हो. It is the more you go into it, the more you explore, right? कि चलो प्रॉम्प्ट भी हो सकता है. ऐसे मुझे आज तक कोई पता ही नहीं था कि यार ये प्रॉम्प्ट वाला भी सीन है. तो बढ़िया है. चलो आपने 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, जो भी है, 5 प्रॉम्प्ट दे दिए, 10 प्रॉम्प्ट दे दिए. तो इट्स Hmm. इजी, एक तरह से इजी मनी बिकॉज यू डोंट हैव टू टॉक टू मच, राइट? और इसमें कोई आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं है डबिंग वाली. सो मेक सेंस. Easy in the sense, मैं कहूँगा कि you are being paid for your art, okay, and करेक्ट, not for करेक्ट. what you are doing basically, टाइम, क्योंकि या आपने जो आर्ट गेन किया है, मैंने एक सेंटेंस दे करेक्ट, दिया, ओके, इस पर्टिकुलर जगह पे आपका स्वागत है, आप कैसे बोल रहे हो उस चीज को, कितनी क्लैरिटी के साथ बोल रहे हो, क्योंकि उसको फोन पे सुनाई देगा, फोन पे उतनी क्लैरिटी होती नहीं, तो उस क्लैरिटी के साथ बोलने के लिए आपको चार्ज दिया जाता है। तो बेसिकली कभी कभी आप, करेक्ट, कुछ करेक्ट, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे यार इतना चार्ज करोगे, मैंने बोला आप तो आप खुद कर लो, आप मेरे पास क्यों आए हो, खुद ही कर लो आप, कोई कोई इश्यू नहीं है। सो ऑलवेज कीप योर अपर हैंड, अगर आप एस्टेब्लिश्ड हो और अगर आपके पास जॉब है, तो यू विल ऑलवेज हैव अपर हैंड। जैसे कि मैं जो है वो पार्ट टाइम करता हूँ वॉइस ओवर, ओके, और उस चीज को चले जाने, क्या बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस ना छूटे, इस वजह से मैं पॉडकास्टिंग भी करता हूँ। और एक चीज ने जो मुझे काफी ज्यादा हेल्प की है, आई एम गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक नाउ, तो पर वॉइस ओवर के साथ ही रिलेटेड है कि वॉइस ओवर मैंने स्टोरी सुन के भी मैंने की है, ओके। तो अगर आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुन के आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, ओके। मैं सुनता था अपने टाइम पे, संडे सस्पेंस आता था मिर्ची का, तो वो मैं सुनता था। तब तो ऐसा था कि देयर वाज नो स्पॉटिफाई, कोई ऐप वैप कुछ नहीं था, कुछ एक वेबसाइट होता था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो सुनता था मैं। और वो बंगाली में होता था ऑफ कोर्स, पर मैं सुनता था कि कैसे वॉइस वॉइस ओवर किया जाता है, क्योंकि वो स्टोरी था, उसमें तो एक्टिंग भी है, नरेशन भी है, प्लस एक्टिंग भी है। एक स्टोरी मुझे पता है जिसमें आरजे मीर, वो फिलहाल आरजे नहीं है, उन्होंने अभी तो अपना खुद का यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया, उनको मैंने एक ही स्टोरी में, स्टोरी का नाम था सत्यजीत राय का बोंकू बाबुर बंधु, ओके। तो वो स्टोरी एक एलियन का स्टोरी है, और उसमें 6 या 7 कैरेक्टर है, वो पूरे सातों का आवाज प्लस नरेटर, यानी 8 आवाज उन्होंने खुद निकाले, खुद की आवाज प्लस 8। तो आपकी आवाज की रेंज क्या है, वो भी वाओ. आप समझ सकते हो जब आप वॉइस ओवर वॉइस ओवर की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि तेरे को वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, पहले सुन, क्या सुनेगा तू, तू बुक नरेशन सुन, स्टार्ट विथ वेरी सिंपल, एक सेल्फ हेल्प बुक ले ले तू। वो सेल्फ हेल्प बुक खरीदने के बाद, क्योंकि सेल्फ हेल्प इज इजी रीड, उसमें कोई एक्टिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उसको सुनो, ऑडिबल से आप सुन लो, या तो फिर करेक्ट, करेक्ट, कोई करेक्ट. और भी बहुत सारे ऐप्स है, बुक लो प्लस ऑडियो सुनो वो कैसे बोल रहा है, फिर उसके बाद आप एक्टिंग करने की कोशिश करो, तब जाके आप सीखोगे, ओके। इंग्लिश के लिए मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ा था, बाकी हिंदी, गुजराती, बांग्ला, आई डू इट बाय माई सेल्फ, वैसा है। वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक मेरे भी, लाइक आई हैव बीन प्रोफेशनली बीइंग ट्रेन्ड एज अ सिंगर फ्रॉम पास्ट 1 ईयर. तो मेरे जो गुरु है वो यही बोलते हैं कि यू कैन बी
ओनली एज गुड एज अ सिंगर एज गुड यू आर अ लिसनर. हाँ. मतलब ये तुम्हारे कान डिसाइड करेंगे कि तुम कितने अच्छे सिंगर बनोगे. तुम्हारा गले से ज्यादा तुम्हारे कान का काम है यहाँ पे. यू नो, बिकॉज योर ईयर्स आर एक्चुअली करेक्टिंग योर वोकल्स इन द रियल टाइम. लाइक यू नो, वो जो फोकस होता है ना, जैसे आप जितना सुन पाओगे और जितना समझ पाओगे अपने कान से, तो वो इट्स अ स्किल दैट यू नीड टू डेवलप विद टाइम. कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. बिकॉज अगर आप सुन नहीं पा रहे हो कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, तो आप कभी इम्प्रूव कर ही नहीं सकते. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है, द ईयर थिंग, राइट? करेक्ट. कि हाँ, ये दिस इज साउंडिंग करेक्ट, दिस इज नॉट साउंडिंग करेक्ट. तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि क्या गलत साउंड कर रहा है देन क्या सही साउंड कर रहा करेक्ट. है, राइट? एंड खुद दैट का. इज वेर यू इम्प्रूव. क्योंकि ना अगर अगर गलत साउंड कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आजकल ना वो करेक्ट. बहुत चला है कि एक सिचुएशन. हाँ तुम अमीर हो चुके हो, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, ये वो. आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके, अगर आप गलत हो तो गलत हो. मैंने पहला जब वॉइस नरेशन मैंने किया था, दैट वाज मेरा पहला वॉइस ओवर, आई वुड से, कि हम लोग माथेरान घूमने के लिए गए थे दोस्तों के साथ. तो और तब हम लोगों ने फिर पिक्चर्स जो है वो कोलाज किया. फिर मेरा दोस्त जो था, उसका नाम भी लूंगा मैं, सिद्धार्थ. तो सिद्धार्थ ने मुझे कहा कि चल इसका रिकॉर्डिंग करते हैं. उसके पास ना सोनी एरिक्सन का फोन था. ओके, करेक्ट. और उस टाइम पे इट वाज वेरी कूल फोन. उस पर आप या स्पीकर लगा सकते हो, ये स्वैप वो. वाला. हाँ. वो वो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और हम लोगों ने लगाया भी. क्या पता कहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, मुझे भी नहीं पता. पर वो मैं अगर आपको वॉइस सुना, आप यहीं पे बेहोश हो जाओगे. अरे ये तू तो, बट यू स्टार्ट योर जर्नी लाइक दैट. ओके. तो और तब कैसा था कि रिकॉर्डिंग का तो कुछ होता नहीं था. तो क्या बोलते हैं कि मैंने एक फोन ऐसा खरीदा जिसमें आप अपना वो रिकॉर्डिंग सुन सुन सकते हो. तो मैं कभी कभी क्या करता था कि मेरे फ्रेंड का ही वो फोन ले लेता था मैं, सोनी एरिक्सन का, और मैं सुनता था कि मैं कैसे साउंड कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. तो व्हेन यू विल स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ, खुद को सुन के, और खुद को ही क्रिटिसाइज करो. क्योंकि ना मैंने एक बड़े किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मैंने सुना, मुझे कैसे रियलाइज हुआ कि मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, मेरा वॉइस ओवर नहीं अच्छा आ रहा है. हिंदी में मैं रेडियो स्पॉट में कर रहा था, गुजराती में मैं कर रहा था. बट मैं इंग्लिश जब भी कर रहा था तो वो साउंड इंजीनियर्स जो होते थे रेडियो स्टेशन में, वो बोलते, अरे नथी मजा आओ तू, नथी मजा आओ तू. मैंने बोला यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग यार, कि नथी मजा आओ तू यार. फिर मैंने ना एक काम किया. अच्छा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मैंने ये डाउनलोड किया यूट्यूब से. और फिर उसके बाद मैंने उसको ऑडियो में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद फ़ोन पे डाला. फिर वो जो उन्होंने बोला वो मैंने पूरा लिखा, एक पैरा रिकॉर्ड किया. फिर उसके बाद मैंने मेन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुना, और मैंने जो वॉइस ओवर किया है उसको मैंने कंपेयर किया. आई वाज लाइक, छी, आई वाज सो बैड, आई एम सो बैड, इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे. देन आई वाज सर्चिंग फॉर अ ट्रेनर, कि मुझे कोई ट्रेनर चाहिए. और अहमदाबाद में ऐसे आपको एकदम से आपको कोई अच्छे ट्रेनर मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट बिफोर गोइंग टू दिस, और एक स्टेप में नीचे आऊँगा. मेरे मेरे और एक मेंटर थे, जो मेरे कॉलेज में मुझे पढ़ाने के लिए, हम लोगों को एक नाटक स्ट्रीट प्ले करवाने के लिए आए थे. तो स्ट्रीट प्ले में सबको कैरेक्टर्स दिया जा रहा था, एंड आई वाज बीइंग कंसिडर्ड एज नरेटर. भाई मेरे को बुरा लग रहा था यार, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि मेरे को इस नरेटर का काम दे रहे हो यार. मैं मैंने सर को बोला, सर ये आप गलत कर रहे हो, मुझे एक्टिंग कर रहे हैं. बोले नहीं, तू एक्टिंग नहीं करेगा, तू नरेटर ही बनेगा. मैंने बोला, ठीक है, पर ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ. उन्होंने बोला एक काम कर, रुक जा, ये खत्म हो जाने दे पूरा प्रोजेक्ट, फिर मैं तेरे को बताता हूँ. सब खत्म हो गया. फिर मैंने सर के पास गया कि सर नरेशन का काम दिया तुम आपने मेरे को. बोले एक बात बताओ, यू हैव अ वेरी गुड वॉइस, और तेरा जो टेक्सचर है प्लस तू जिस तरीके से तू हर एक शब्दों को बोलता है, बहुत क्लियरली बोलता है, तू वॉइस ओवर क्यों नहीं ट्राई करता है. और उन्होंने ही मुझे एक ट्रेनर का कांटेक्ट नंबर दिया, जो इंग्लिश ट्रेनर, वो गुरुजी का नाम है सुशील झवेरी. लेट सुशील झवेरी, वो नहीं रहे, कोविड में वो गुजर गए. ही वॉज 91. और आप मानोगे नहीं, ही वॉज 87 और 86 व्हेन ही टॉट मी. ओके. एंड अब फीस कितना लिया होगा आप गेस करो, मैं आपको पूछ रहा हूँ. आप यार मेरे को तो ऑनेस्टली इसका कोई आइडिया नहीं कि फीस कितनी ली नहीं, होगी, बट इफ आई हैव टू नहीं, गेस. आपने मुझे पूछा, मैं कोई वाइल्ड गेस, चलो आप बताओ. हाँ ठीक है. आई गेस 5-10,000 समथिंग. हाँ, और 10,000.
और या एकदम स्पॉट ऑन 10,000, या और मेरे या पास ना 5,000 थे। उन्होंने बोला नहीं, अच्छा तुम पहले 10,000 तुम जुगाड़ करो, फिर ही मैं हाँ तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो 10,000 फीस थी। 10,000 फीस देने के बाद वहां पे मैंने ट्रेनिंग लिया, और वो जो शीट जो उन्होंने पूरा लिखा हुआ था वो हाँ आज हाँ भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ही वॉज नेशनल रेडियो प्रेजेंटर ऑफ हिज टाइम इन ऑल इंडिया रेडियो। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में भी काफी सारे चेंजेस किए थे। उन्होंने वो इंग्लिश में इतने निपुण थे कि ऑक्सफोर्ड को भी उन्होंने लेटर लिखा था कि जो मीनिंग जो है ना, आप जो मुस्टाश का जो मीनिंग है वो आपने गलत लिखा हुआ है। और दिवाली ऐसा लिखते थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अक्टूबर में आता है। मेरे सर ने वो चेंज करवाया सेइंग कि आप जो लिख रहे हैं अक्टूबर, अक्टूबर में भी आता है, हाँ नवंबर में आता है। तो अगर आप अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखोगे ना, तो ऐसा लिखा हुआ था कि इट फॉल्स ऑन अक्टूबर और ऑन नवंबर, ऐसा लिखा हुआ था। तो वो सर ने करेक्ट लेटर लिखा था तब जाके हुआ था। प्लस वो इतने अच्छे प्रेजेंटर थे कि बीबीसी ने उनको इनवाइट किया था टू डू कमेंट्री फॉर इंग्लिश कमेंट्री फॉर बैडमिंटन। और ओके उन्होंने वो ऑडियो भी सुनाया था तब। प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के जो फादर हैं, वो खेल रहे अच्छा थे बैडमिंटन। और बैडमिंटन का कमेंट्री करना इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी फास्ट। इसने सर्विस केस में ये किया, ओके वो किया, वो किया, इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कमेंट्री कर ओके रहे हो आप, आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है करने के लिए। एंड ही वॉज बीइंग इनवाइटेड देयर एज वेल। और बहुत अच्छे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इंग्लिश का वॉइस ओवर आप कैसे कर सकते हैं। और ये, और जो जो उन्होंने मुझे सिखाया है, ओके, और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीखें। और वो मेरा ट्रिब्यूट होगा टू माई सर। और एक चीज़, उन्होंने काफ़ी न्यूज़ रीडर्स को भी उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल न्यूज़ रीडर की आवाज़, अगर नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अगर आपने मेट्रो में कभी ट्रैवल किया है, और जो इंग्लिश आवाज़ जो सुनते हैं, जो जिस लेडी की आवाज़ आप सुनते हैं ना, तो वो उनको भी मेरे सर ने ट्रेन किया है। सो आई वाज लाइक प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू बी ट्रेन्ड बाय मिस्टर सुशील झवेरी। तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है जितना मैं देख पा रहा हूँ वी हैव कवर्ड द रेडियो वी हैव कवर्ड हाउ समबडी कैन स्टार्ट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हाउ यू कैन आस्क फॉर द राइट अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ लाइक यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस but you had a very difficult time when you were around 27 you faced an heart attack you were addicted to some wrong stuff right so I want to discuss that because I feel इस एज पे ना बहुत लोगों के साथ में वो क्या बोलते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस पकड़ लो शादी हुई नहीं है प्रेशर ज़्यादा है हम फिगर आउट कर रहे हैं लाइफ को मे बी कोई सपोर्ट कर रहा है कोई छोड़ के जा रहा है तो मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है आई थिंक दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट फॉर एवरी वन इन देयर लाइफ इफ यू डोंट हैव द राइट पीपल अराउंड यू और राइट हैबिट्स so I want to discuss like how it happened, like what led to that heart attack, how your life changed. Because after that, in 11 months, you also got married, and I want to know that because I think somebody at the right time changed your life. और वो लोगों को मैं देना चाहता हूँ. So can you just go back to that time in your life and give me what happened and how you navigated it? ओके, सो जब मैंने सूरत में स्टार्ट किया माय जर्नी इन इन रेडियो, ओके, सो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था काम का। फिर उसके बाद सिगरेट पीना मैंने शुरू किया, और मैंने सिगरेट कभी छुआ भी नहीं था। बट आप मानोगे नहीं, मैंने खांसी से, लोग बोलते हैं मैंने एक सिगरेट से शुरू किया था। मैं कहता हूँ Correct. कि मैंने खांसी से मैंने शुरू किया था सिगरेट पीना। और फिर उसके बाद आई यूज्ड टू हैव लाइक 1 पैकेट अ डे। वो कैसे एडिक्शन बन गया बाप रे. मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद अल्कोहल प्लस और कैसे हम लोग सस्ते नशे कर सकते हैं, और और कहाँ Right now कहाँ you से हम don't do लोग। anything, right? नो। Okay. और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि मत किया करो यार। मेरे साथ आज हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। Correct. Correct. वो जो कूल स्टफ लगता है हम लोग को कि ओ हम लोग जाके हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, इट्स नॉट। और मैं सच बताऊं, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी, क्या बोलते हैं कि ऊपरी खुशी, थोड़ी देर की, आपको थोड़ा बहुत हाई फील हो रहा है, पर लाइफ वैसे बहुत खराब हो रखी है, पर फिर Correct. भी हम लोग फूके जा रहे हैं। और वो बेसिकली तभी होता है। ओके, लाइफ में कुछ है नहीं। ओके, हाँ, आप बहुत बढ़िया आप आर्टिस्ट हो सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। आप एग्जांपल देते हो कि भगवान करते थे, शिव जी पीते थे, तो मैं भी अरे ये सब एग्जांपल मत दिया करो। अब
जो साइंटिफिक स्टडीज है, जो इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ बोलते हैं कि मत लिया करो, तो फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर से होगा। तो उसमें करेक्ट। क्या हुआ था, तो ये सारी तो जॉइंट मारना, फिर क्या बोलते हैं कि हैश, ये वो जो जो भी आप बोल लो, ये सारी चीजें मैंने की। ओके, फिर आई नेवर न्यू के मैं तो सुनता था कि फेफड़े खराब होते हैं, पर मेरा हार्ट चोकअप हो गया। ओके, और फिर उसमें ऐसा हुआ कि मेरी फियोंसे यानी कि फोरम तब मेरे साथ थी। ओके, और जब ये हार्ट अटैक होता, हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने लगे थे जब मुझे वो पेन होता था। ओके, ये बीच में पेन होता था। लोग कभी कभी ना मेरे पास आके, जिनको पता है मेरे बारे में, आके बोलते यार मेरे को ना इधर थोड़ा ना पेन हुआ। मैंने बोला मसल का थोड़ा इशू है, थोड़ा एक्सरसाइज करेगा ना तो आ जाएगा। वो कोई तेरे पास हार्ट अटैक वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हार्ट अटैक का जो पेन है ना, ऐसा लगता है कि कोई ना ऐसा करके ऐसे, कोई इतना जबरदस्त तरीके से वो ना ऐसा क्या बस स्क्वीज कर रहा है आपके चेस्ट को, ऐसा लगता है। ओके, वो पेन मैं बता नहीं सकता वो कितना खराब है वो पेन। ओके, हम्म। और उसके बाद दैट वाज इन 31st of Jan। हम्म। फिर मैं सूरत गया ऑन 1st of Jan, और सूरत में मेरा जॉब था, प्लस मेरी फियोंसे भी वहीं पे थी, क्योंकि वो भी सेम कंपनी में हम दोनों काम करते थे। सो मैंने उसको कहा कि मुझे यार तेरे घर रहना है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आई गॉट और उस रात को मुझे बहुत पेन हुआ। ओके, और जब मैं मेरे घर में अहमदाबाद था, तब मैंने ऑलरेडी ये क्या बोलते हैं, मैंने सोनोग्राफी मैंने करवाया था। पर और मेरे जो फादर इन लॉ है, तो उन्होंने ना उसका फोटो खींच के एक कजिन को भेजा, यानी कि फोरम के कजिन को भेजा जो डॉक्टर है। तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने बोला कि शोमैन मुझे अभी के अभी चाहिए। यानी तब सुबह हो चुकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे अभी के अभी मुझे वो चाहिए, वो बंदा, तुम कुछ भी कर लो, मैं इस हॉस्पिटल में हूं। वो मुझे लेके गए, मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं गया वहां पे, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि इसको हार्ट अटैक है, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लेके जाओ। वो लोग मुझे लेके गए वहां पे, सब कुछ हुआ, फिर चेक किया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने कहा कि हार्ट तो ठीक से चल रहा है, बट एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा। एंजियोग्राफी से पता चला कि 89.95%, आज भी मुझे वो पिक्चर मुझे याद है, और मेरे जहन में है वो, कि मेरे हार्ट का वो पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और इतना ब्लॉकेज है। तो उन्होंने बोला कि इसको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं, बलून, दे ब्लास्ट अ बलून, और उसके बाद फिर स्टेंट लगाते हैं। तो एक स्टेंट है मेरे हार्ट में। ओके, सो फिर बोलते हैं कि, वो बोलते हैं ना कि एक सेकेंड लाइफ जो आपको मिलता है। ओके, करेक्ट। एंड इट वेंट सो सो कैजुअल। ओके, मेरे लिए वो फेज इतना ज्यादा कैजुअल था, बिकॉज मेरा सपोर्ट जबरदस्त था। मेरे इन लॉज के करेक्ट। सपोर्ट, करेक्ट। करेक्ट। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, उन्होंने कभी मुझे ये रियलाइज ही नहीं होने दिया। ओके, मेरे आसपास मेरे फैमिली मेंबर्स ने कभी मुझे रियलाइज नहीं होने दिया कि तुझे कुछ हुआ। दे सेड कि अरे हो गया सो हो गया। एंड आई फोरम टोल्ड मी कि योर फादर क्राइड। ओके, बट बाबा मेरे सामने नहीं रोए। ओके, बिकॉज उनको पता था कि अगर मेरे सामने रोएंगे तो, बिकॉज ना जब आपको हार्ट अटैक होता है ना, बेसिकली अगर आप कोई बीमार हो तो आपको सलाइन चढ़ता है, तो यहाँ पे चढ़ता है, सिर्फ यहाँ पे एक करेक्ट। सुई करेक्ट। लगाई जाती करेक्ट। है। तो अगर करेक्ट। आपको करेक्ट। हार्ट अटैक वगैरह है तो 3 या 4 जगह आपको लगाए जाते हैं सुई। ओके, आप कहीं पे सो भी नहीं सकते, आप ऐसे मुड़ के कैजुअली, ये वो। ओके। इट्स अ वेरी बैड फेस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो, और ये तो हुआ, साथ साथ ये हो जाने के बाद आप, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ओके, तो मैं साइकोलॉजिकली एक एक ब्रेकडाउन आ गया था मेरी ज़िंदगी में। तो सिगरेट जो है ना, सिगरेट, ये फिर गांजा, ये सब ना, ये सिर्फ आपके हार्ट को या तो फिर आपके लंग्स को ही सिर्फ खराब नहीं करता, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको भी पूरा बिगाड़ देता है। वो बहुत खराब तरीके से बिगाड़ देता है, आपको नहीं समझ में आता। बट आपका जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है ना, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक्सरसाइज मेडिटेशन करते हो तो आपके नर्वस सिस्टम अच्छे होते हैं, आप ये सब पीते हो ना क्योंकि आपको एक किक लगता है, तो कुछ ना करेक्ट। कुछ नर्वस सिस्टम तो काम करता होगा, मुझे नहीं पता ये करेक्ट। क्या है। करेक्ट। करेक्ट। तो उससे वो चीज़ बिगड़ता है। फिर मैंने मेरे साइकोलॉजी के सर को, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट,
उनका फीस मैं बताऊंगा तो लाइक आई वाज मैं उस पोजीशन में नहीं था कि मैं पे कर पाऊँ। वो हमको ना कम्युनिकेशन साइकोलॉजी पढ़ाने आते थे, एंड ही इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल, एंड इट्स वेरी करेक्ट। वेल नोन इन इन गुजरात। और प्रशांत भीमानी उनका नाम है, मैं उनका नाम भी लूंगा सर का। और उनको मैंने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है। बोले तू आ सकता है अहमदाबाद? तो हाँ ठीक है। तो उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया, प्लस उन्होंने मुझे जो भी साइकोलॉजिकल हीलिंग वगैरह, आयुर्वेदिक दवाइयाँ करेक्ट, सब करेक्ट, कुछ करेक्ट। उन्होंने दिया। तो और ये जो मुझे जो सपोर्ट मिला है, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागना, ये वो सब कुछ किया है। ओके। एंड डॉक्टर ने ऐसा कहा कि वो काफी यंग है अभी, वो कुछ नहीं होगा, अभी बूढ़ा नहीं हो गया है वो। अब यानी कि करेक्ट, जो मेरे करेक्ट, कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने करेक्ट। भी बोला कि डोंट वरी एट ऑल। वो उन्होंने वो मेरे फादर को बताया था कि डोंट वरी, आपका बेटा अगर एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ करेगा ना, एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो आज एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। ओके। वो जो स्ट्रेस लेना, ये सब करना, वो क्या होता है ना, वो मुझे पता है। अगर थोड़ा सा भी आता है ना, आई जस्ट साइड पे। तो ज्यादा मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता नहीं। बट मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉज करना है, लेट मी ब्रेक इट डाउन। लाइक दिस हैपेंड, आई अंडरस्टैंड, लाइक यू हैड 89.9% ब्लॉक, राइट? यू आर लकी इनफ टू हैव अ वेरी सपोर्टिव इन लॉज। किसी के तो इन लॉज होते भी नहीं, लाइक इफ समबडी इज अलोन एंड नॉट लाइक दैट, एंड आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो क्योंकि थोड़े से डर जाते हैं उस फेज में, जवान लड़का है, उसको ये हो गया वो हो गया, राइट? बंदे को थोड़ी सी चोट लग जाती है तभी भी हम डर जाते हैं कि यार ये टिटनेस का इंजेक्शन लगा क्या हो, यार क्या कर रहे हो तुम, रिस्क ले रहे हो, है ना? तो लाइक होता है यार सो लोगों ट्रू, को, सो ट्रू। हाँ हाँ है हाँ, ना? सही बात। मतलब वो वही है, हाँ और वो भी लोग अवॉइड करते हैं। तो हाँ। मेरे को ये जानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक व्हाट वाज वन रीजन दैट यू गॉट इनटू एडिक्शन? बिकॉज़ यू नो क्या मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड। तो मैंने सिगरेट की ना लाशें देखी है। लाइक इफ यू वांट टू सी हाउ हाउ मच समबडी कैन स्मोक, गो टू हम्म। सम स्पेस जहाँ पे सिर्फ आईटी कॉर्पोरेट्स है, वहाँ पे ना आपको ऐसे पड़ी हुई लाशें दिखेंगी सिगरेटों की, लाइक फिल्टर्स गिरे हुए, लाइक आप चलोगे ना ऐसा लगेगा लाशों पे चल रहे हो सिगरेट के। And at that point of time, I used to think like I don't resonate with these people. Like, and it wasn't out of stress. It was because of the environment. स्ट्रेस नहीं, एनवायरमेंट भी बोल सकते हो, पर मैं आई ऑलवेज से कि जो भी हुआ वो इट वाज बिकॉज ऑफ मी। ओके। आई Correct, ऑलवेज correct. हाँ, मैं किसी को दोष नहीं देता, ना एनवायरमेंट को, ना स्ट्रेस को, ना किसी को। जो भी किया वो मैंने किया, गलती मेरी थी। ओके। और वो मेरे वजह से ही हुआ। आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज Choice is किया। always yours. ओके। हाँ, Choice is वो always मेरी yours. चॉइस है, मैं नहीं भी Yeah, ले yeah, सकता yeah. था, पर मैंने लिया Yeah. भाई। भाई मजा आ रहा है, किक लग रहा है, हा, ये तो कोई अलग अलग So फीलिंग है, ये वो। for बट ऐसे जिंदगी you, में कुछ नहीं। हाँ, जिंदगी एकदम खराब हुई पड़ी हुई है, बट भाई हम दिमाग सिगरेट में पी के क्या हमें आता मजे। है? लाइक दिमाग में क्या आता है, जैसे अगर अभी याद करते हो कि व्हाट वाज दैट वन और टू रीजंस जिसकी वजह से मैंने यू वेंट इनटू एडिक्शन? लाइक कुछ तो होगा ना, पहली बार कि किसी ने ट्राई करवाया या मेरे को खुद को मन हाँ, किया, ट्राई लाइक किया व्हाट मैंने। वाज द हाँ, रीजन? दोस्त ने बोला कि भाई एक बार ट्राई करना। नो किया। हाँ, पर होता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। यू आर हाँ, प्रो मैन, हाँ, यू आर प्रो हाँ, मैन, हो सकता है ये, डोंट वरी वो लोग थोड़ा एक्सेंट में हम लोग बात करते हैं ऐसे मजाक में। कर करेक्ट, कर करेक्ट। देना है कि हाँ अच्छा लग रहा है ये वो, हाँ अब मैं प्रो बन रहा हूँ। ओके। अब मजा आ रहा है ये वो। फिर फिर उसके बाद धीरे धीरे सिगरेट पीना, वीकेंड में कुछ काम नहीं होता था। तब अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा जो जो वॉइस ओवर वाला मैं तब शुरू कर सकता था, तब मैं सिगरेट पी के और अल्कोहल में मैंने वो बिताया। वो मैं रिग्रेट करता हूँ कि तब तब मुझे शुरू कर देना चाहिए था बेसिकली। तो बस ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ स्ट्रेस था कि कुछ, बस मजा आ रहा है, इट फील्स कूल, बहुत मजा आ रहा है, यही सारी चीज थी, और कुछ नहीं था, और कुछ आई नहीं। फील आई फील लाइक दो रीजन होते हैं। एक तो जैसे आप बोल रहे हो कि मजा आ रहा है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। आई डेफिनेटली फील लाइक, और ये रिसर्च प्रूवन है, लाइक इफ आई वांट टू टॉक अबाउट एडिक्शन, लाइक जैसे वियतनाम का वॉर बहुत लंबे टाइम तक चला है, राइट? एंड देन देर इज अ वेरी बिग ओपियम एडिक्शन देयर, जैसे वॉर चीजें हम्म। होती हैं। सो वहाँ पे पीपल आर यू नो अवे फ्रॉम देयर फैमिली, सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन एट दैट प्लेस इट इज वेरी फ्रीली अवेलेबल, ठीक है? तो वहाँ करेक्ट। पे एडिक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, बट एज़ सून एज़ दे स्विच बैक टू देयर फैमिलीज़ इन अमेरिका और व्हेरेवर दे कम फ्रॉम, दे लीव दैट एडिक्शन। यू नो व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ नॉट नीडेड। There is no stimulus, neither it is easily available, neither is it needed, and there is no one telling you to do it.
करेक्ट। एनवायरनमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर दैट केम आउट कि आपकी आदत छूट क्यों रही है या लग क्यों रही है। अगर आपको एनवायरनमेंट ट्रिगर कर रहा है ना, जैसे हम जिम जाते हैं, जिम का एनवायरनमेंट हाई एनर्जी वाला होता है, अरे ये डंबल मार रहा है, वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन करता है चलो हम भी थोड़ा बहुत तो वॉक कर ही लेते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना घर पे नहीं हो पाता, माहौल नहीं है। माहौल है ना? नहीं है। माहौल चाहिए एक, लेकिन वरना तो लोग पब्स भी नहीं चलते। वो क्या कर रहा है? माहौल ही बना रहा है ना एक तरह से। देखा जाए तो क्या कर रहा है? व्हाई इज़ इट इज़ सो स्टिमुलेटिंग? इट इज़ क्रिएटिंग द माहौल। एंड आई फील लाइक कि देखो डोपामाइन तो दोनों से रिलीज़ होने वाला है। यू चूज़ द राइट वे टू डू इट और यू चूज़ आप 2 घंटा जिम करोगे तो भी डोपामाइन रिलीज़ होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। आप कुछ हम्म। और स्टिमुलेंट लोगे, वो भी सेम चीज़ करेगा 2 मिनट में। 2 घंटे में नहीं, करेक्ट। 2 मिनट में। 2 मिनट। Eh, right, and that is why like this shorts or anything that is quickly hitting you again and again and again and again, तो 2 घंटे में मैं अगर वर्कआउट करके आ रहा हूँ, मुझे एक बार हिट आ रहा है डोपामिन का 2 घंटे की मेहनत के बाद, राइट? सो माई बॉडी अप्रिशिएट्स दैट कि आप 2 घंटे की मेहनत कर रहे हो, तब आपको जाके एक एक वो फील गुड हार्मोन मिल रहा है, बिकॉज इट्स बॉडीज मैकेनिज्म टू टेल यू यू आर डूइंग अ गुड थिंग फॉर योर बॉडी। तो वो करेक्ट। आपको करवाना पड़ता है, राइट? अ वेरी इजी एग्जांपल इज इफ यू डू स्मॉल सम स्मॉल टास्क, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है कि मैंने आज सुबह सुबह उठते हुए 3 टास्क कंप्लीट कर दिए, एंड दैट इज व्हाई पीपल रेकमेंड कि आप उठो और छोटे छोटे टास्क कंप्लीट कर दो आपके दिन के, यू फील गुड। अरे यार ये तो मैंने कर दिया आज का, तो अपना सेट है, मूड मूड सेट हो गया अभी, राइट? सो इट्स योर चॉइस हाउ यू स्टिमुलेट योर सेल्फ, राइट? डोपामिन तो रिलीज होने वाला है, कंप्लीट। खाना खाने से भी डोपामिन रिलीज होता है। सम पीपल आर अग्रीड। एडिक्टेड टू अग्रीड। फूड, like they want to eat something again and again and because it makes you feel good, it makes you feel good, it is again an addiction। food का भी addiction होता है, चाय का हम्म। addiction होता है, it's not always चरस गांजा और this fancy words, like these are the most dangerous ones। बट जो नॉर्मली हम कर रहे हैं ना, उस पे हम ध्यान ही नहीं देते। ये तो क्या, ये तो घर का चला हुआ एडिक्शन है हाँ। ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे दादाजी भी करते थे, तो सही बात है। कुछ नहीं होता। बट ऐसा होता नहीं है, लाइक एंड यू हैव टू ब्रेक द लूप फॉर योर सेल्फ। नाउ यू हैव रियलाइज इट ड्यू टू हार्ट अटैक कि चलो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो मुझे पता है कि भाई ऐसे गायब हो जाता है कंफर्ट लाइफ के अंदर इफ योर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग यू, राइट? तो यू वांट हम्म। योर बॉडी टू सपोर्ट यू टिल यू वांट टू लिव अ गुड एंड हेल्थी लाइफ, करेक्ट। राइट? और सो उस टाइम पे ये होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि लिवर, ओके, जिसको हम लोग बिल्कुल भी ध्यान इम्पोर्टेंस नहीं नहीं देते, देते, करेक्ट। बहुत ही अंडररेटेड वो ऑर्गन है हमारे बॉडी का। लिवर एक्चुअली वाज हेल्पिंग माय बॉडी टू स्टे अलाइव, बिकॉज इट वाज सिग्नलिंग ब्रेन कि हार्ट जो है इस बंदे का, वो ये डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया, क्योंकि ना मेरा एसजीपीटी लेवल बहुत हाई चला गया था। ओके। ओके। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि ऐसा क्यों है, ये वो वगैरह वगैरह। डॉक्टर ने कहा कि जो लिवर है ना, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा खाना हजम करने में हेल्प नहीं करता है, वो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा करता है चीजें वो। करते हैं, तो करेक्ट। उसने ब्रेन को सिग्नल देता था कि भाई ये मरने वाला है, इसको बचाओ, बेसिकली। तो थैंक्स टू मेडिकल साइंस एंड थैंक्स टू डॉक्टर्स, ओके, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड इन लॉज जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उस वजह से मैं बच पाया हूँ बेसिकली। ऑल्सो आई फील लाइक, पता है क्या मुझे क्या लगता है, पता है द मेन रीजन फॉर एडिक्शन इज दैट पीपल हु डोंट वांट टू फेस ट्रुथ आर एडिक्टेड। like the people who want to always stay in delusion because उनको पता है reality बहुत कड़वी है। That is करेक्ट। what I've observed the pattern, like मुझे पता है कि ठीक है यार, कल देखेंगे कल देखेंगे, आज भूल जाता हूँ, आज भूलने के लिए मेरे को कुछ चाहिए। वो आज कभी नहीं जाता, जैसे वो होता है ना, टुमारो कभी नहीं आता, ये आज कभी नहीं जाता। ये वाला सिस्टम है। तो सही बात वो है। है ना, तो आई हैव सीन दैट बिकॉज चाहे आप कोई भी रीजन दे दो, सम पीपल गिव अ वेरी फैंसी रीजन, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी पीता हूँ, एक सिगरेट 3 बीड़ी के बराबर है। दे मल्टीप्लाई इट इन अ मैथमेटिकल मैनर, लाइक अब मैं कम हार्म कर रहा हूँ खुद को, राइट? मैं ये बिस्किट नहीं खाता, मैं ये वाले बिस्किट खाता हूँ और इसके मैं 3 पीस कर देता हूँ, और तो इट इज सही लाइक बात यू है। आर जस्टिफाइंग फॉर योर सेल्फ बडी, इट डजंट मैटर, यू आर स्टिल डूइंग हाँ, द सेम थिंग। तो सही बात मेरे है। को And आप खुद ही साइंटिस्ट बन जाते हो, ये हाँ, सारी चीजों को लेके आप खुद ही साइंटिस्ट बन हाँ, जाते हो। हाँ, कोई तो बोलता फिर है कि यार क्यों? मेरा ज़िंदगी में एक ही शौक है सिगरेट पीना, वो तो करने दो कम से कम। हाँ, एक तू एक एक कौन ही तो होता है मुझे सुख है। बोले? हाँ, हाँ, कुछ मतलब बोलेंगे तो मुंह चढ़ा लेते हैं ना, ठीक है, नहीं बोलना है तेरे, करना है तेरे, जो करना हो कर, मर जा। मैं तो यही बोलता हूँ। मैं दोस्त लोगों को, ऑब्वियसली किसी और को नहीं या कि भाई ऑब्वियसली, 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 हाँ। ऑब्वियसली। हाँ, और किसी को ज्ञान भी हम किसको दे सकते हैं दोस्तों के हाँ, अलावा। मैं तो बोलता हूँ टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी फूँकते रहो। फैमिली का टर्म इंश्योरेंस ले लो, पर अगर आप है ना? जब टर्म इंश्योरेंस लेते हो, पूछते हैं भाई तुम स्मोकर हाँ, हो या नहीं, अगर तुम स्मोकर हो हाँ, तो तुम्हें वो हाँ। ज्यादा पे करना पड़ता करेक्ट, है करेक्ट, प्रीमियम। करेक्ट, करेक्ट। और फिर हम्म। उनकी जान चलती है, अरे उसमें आता है हाउ मेनी सिगरेट्स यू स्मोक इन अ डे, 20, हाँ, 30, फिर वो सोचता है माइनस कितना करूँ, 20 तो गया। जो उधर बेंचमार्क होता है ना, वो तो सरपास्ड ही होता है, फिर वो सोचता है इसमें से माइनस कितना करूँ मैं?
because वही। this was something that was asked to me in a corporate training कि you know if you have to convince someone who smokes cigarette that it is a bad habit, how would you do? मैंने बोला मैं उसको सिगरेट की तो बात करूंगा ही नहीं, because वो तो हम्म। उसको हजार लोग बोल ही रहे हैं, तो मैं फैमिली के ऊपर ही बात करूंगा कि भाई ठीक है, ये तो तू करता रहे, जब चला जाएगा उसका कुछ करके रखा है कि नहीं करके रखा है, you need to make a person realize that responsibility and guilt, then only they understand कि ये ट्रू। ठीक है चलो, because they actually love their family, everybody loves their family, चाहे स्मोकर हो चाहे ना हो। हाँ, अलग केस है कि कुछ ज़्यादा ही बहक गया है, मनाली ट्रांस में है, वो तो अलग चीज़ है। बट नॉर्मल नॉर्मल पीपल एट लीस्ट, सम पीपल हू रियली कैन कम बैक फ्रॉम दैट लूप, वुड डेफिनिटली अप्रिशिएट कि वो एक सेंस ऑफ शॉक लगता है ना, कभी-कभी शॉक देना ज़रूरी होता है, शॉक थेरेपी टाइप बिल्कुल। कि यू नो अब तो हाँ, तू भाई टर्म इंश्योरेंस करा ले, 1-2 करोड़ तो कम से कम लगेंगे ही जब तू नहीं रहेगा। हम्म। तो कॉन्वर्सेशन ही वहीं से स्टार्ट करो, बोलता है यार नहीं यार सोचना पड़ेगा, 20-30 हज़ार तो मुझे टर्म इंश्योरेंस के देने पड़ेंगे, सिगरेट का हम्म। खर्चा उतने के बराबर ही है या उससे ज़्यादा ही है, तो चलो इसको स्वैप करके उसमें डालते हैं। उसमें समवेयर डालते डाउन हैं। द लाइन यू हैव टू मेक देम रियलाइज़ ओके दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गिविंग यू एनीथिंग बैक, राइट? टर्म करेक्ट। इंश्योरेंस भी पैसा तो देगा कम से कम, कुछ हो गया तो इट विल हेल्प योर फैमिली टू लिव अ बेटर लाइफ, राइट? टर्म्स बिल्कुल। आई गेस दिस पॉडकास्ट ये एंड में ना यहाँ पे एक ऑर्गेनिक हम लोगों ने कुछ कर दिया, तो एक किसी का किसी का एस्टन आ जाना चाहिए था, ब्रांड एस्टन के, ओ भाई दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज ब्रॉट यू बाय दिस। ओके, दिस विल हैपन सून सून सून, दिस विल हैपन, Yeah, सॉरी। yeah, this will happen, but I honestly wanna give this message because you know you had a very, it मजाक नहीं है क्योंकि मैंने मेरे सामने किसी को हार्ट अटैक आते हुए देखा है, लाइक द सेम एज, आई टोल्ड सॉमन 27-28 मेरे ऑफिस में लड़का था who lost his father at early age, only mother, तो अलग स्ट्रेस जोन में था वो, अनहेल्दी हैबिट्स लाइक आई थिंक ही यूज्ड टू स्मोक एज वेल। वही होता है आईटी जॉब में आप रहते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, एक तो आप कुछ अच्छा कर नहीं रहे हो और जो कर रहे हो वो बुरा कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सॉरी टू डाइवर्ट, इज सम पीपल आर क्रेजी इनफ टू इवन डू दिस कि मैं जिस दिन जिम जाता हूँ उसी दिन स्मोक करता हूँ, हम्म। मतलब दे डू जिम टू ट्रू, हाँ, उसके बाद फिर वो टू लोग डू स्मोक करते हैं। मोर ड्रिंकिंग, टू डू मोर कि भाई मैंने अपने बॉडी का ध्यान रख लिया, एंड आई एम डू एंड साइंटिफिकली टू बी ऑनेस्ट इट दे हैव अ बेटर सर्वाइवल रेट हम्म। because for every 1 hour you work out you add 3 more hours to your life, and it's like you go to Harvard research paper and stuff like that. Exercise definitely will help you to give some immunity, but इसका मतलब ये नहीं कि आप वो करो और फिर आप ये करो, and there is a mental thing going on there, 1:1 का रेशियो बनाए थे, अच्छा आज ये किया आज दारू आज ये पिएगा, किया। आज ये किया आज सिगरेट पीऊंगा, तो अरे uh, हाँ, वो जिम गया था ना, ओ तो आज ये डिजर्ट खा सकता हूँ मैं, हाँ, तो हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं, नहीं हाँ तो फिर मैं एक correct क्यों, मैं 2 correct रसगुल्ले खाऊंगा आज। ओके, वो ऐसा नहीं, वो मेरे साथ भी होता है। ओके, हाँ आज एक्सरसाइज किया था ना, हाँ चलो आज अभी ये खा सकता हूँ मैं, हाँ आई कैन हैव दैट। बट लोग ये नहीं समझते कि वही ये जो सारी जो चीजें चल रही हैं आपके अंदर, वही वो वॉर है। ओके, सो आई ऑलवेज रिलेट इट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ गीता विच सेज कि जिसका नाम है द वॉर विद इन। ओके, correct जो वॉर है वो तुम्हारा बॉडी है, वो तुम ही हो, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो जो कुछ भी चल रहा है। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेना सीख जाओगे ना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, hmm. नहीं मैं किसी को नहीं बोलता, मैं आज इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेना सीख जाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लाइफ में वो सिर्फ तुम ही हो, there is nothing called I don't believe in God, I'm sorry, but yeah, that's the thing। तो वो तुम, जो तुम्हें मिला हुआ है, जो तुम हो वो तुम ही correct हो, correct correct I जो feel भी हो रहा है तुम्हारे लाइफ में। to summarize this, जो मुझे ऐसा लगता है कि you are your biggest problem and your biggest advantage as well. करेक्ट। It जैसे तुम depends बोल रहे upon थे how ना you अभी use it. नीरज, कि अभी जो बोल रहे थे कि तुम वॉर करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, तुम एक्सरसाइज करोगे या तो Correct. फिर तुम सिगरेट पियोगे, या तो फिर तुम साइकिलिंग जाओगे, या तो तुम बैठ के तुम अल्कोहल पियोगे। इट्स ऑल अपॉन यू, तुम्हें क्या करना है। और मैं रेकमेंड करूंगा दो बुक जो पढ़नी चाहिए, कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, Yeah, वो yeah, true. मार्क मैनसन की बहुत सही बुक है। मैंने 3 बार पढ़ी उसे, और एक बार मैंने ऑडियो बुक भी सुना। Yeah, I, I, ओके, I I did the same. Yeah. और डेविड गॉगिन्स की बुक, You can't hurt me.
हाँ, कांट हर्ट मी, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। भाई हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक बार अगर हम पढ़ ले तो हमको लगता है कि भाई, या तो या रीडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को करनी चाहिए। नहीं, this is something interesting that I come across is that if you can't solve a small problem, find a bigger one. तो तुम्हारा बिल्कुल। रेफरेंशियल फ्रेम छोटा हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग फील्स सिंपलर, यू नो। हाँ। एंड ये जो रेशियो है ना, 10:1 का होना चाहिए। लाइक यू नो, इफ यू आर डिसिप्लिन्ड विद योर जिम फॉर 10 टाइम्स, आप एक बार डिजर्ट डिजर्व करते हो, व्हाई नॉट? सी, यू आर नॉट अ रोबोट कि आपने ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी तो, बट द रेशियो शुड बी बैलेंस रेशियो। ये नहीं कि मैंने हर बार वर्कआउट किया, हर बार डेजर्ट किया, तो ये कैंसिलिंग इट आउट इन सम वे, राइट? एक हेल्दी चीज की, एक अनहेल्दी चीज की, तो वो नेगेटिव में जीरो ही हो गया भाई, कुछ ट्रू। हो नहीं रहा उसके अंदर, राइट? यू नीड टू मेक श्योर कि हाँ, मैं अगर मैंने 6 महीने का हार्ड वर्क किया, आई डिजर्व अ वेकेशन, राइट? आप वेकेशन पे हर दिन नहीं जाते हो, आप एक मेहनत का फेस करते हो और फिर आप बोलते हो नहीं, अब मैं डिजर्व करता हूँ वेकेशन, लेट मी गो ऑफ फॉर लाइक 10-15 days, यू रिचार्ज एंड यू कम बैक, राइट? यू डोंट कीप ऑन डूइंग करेक्ट। दैट, देन करेक्ट। अलग सेंस हो जाता है, राइट? देन देयर इज नो मीनिंग टू इट। So I feel like एक ratio बनाओ, even in terms of any discipline in your life, but I think it was really beautiful to connect with you. Lastly, थैंक्स। मुझे बस एक चीज पूछनी है, लाइक यू हैड सच अ डिफिकल्ट फेस एंड यू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल पार्टनर। मैं यू नो फोरम की भी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज यू नो द फेज यू वर इन लॉज, एवरी वन, इट्स नॉट ईजी। यू नो सामने वाले को लोग जज भी करते हैं, अरे यार इसकी गलती थी, इसको इसी के रीजन की वजह से हार्ट अटैक है, राइट? लोग बोलते हुए मना किया था तुझे, बोला था ना कि मत किया कर, मत किया कर, राइट? क्या हो गया अब देख। तो बट द पर्सन ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट वांट्स टू लिसन, ओके इट हैपेंड, बट राइट नाउ don't need to think about it, let's see, like we're gonna handle it, right? People want positive things coming out at that point of time. Everybody knows what had happened, why it happened. So I definitely appreciate people, because the quality of your life is determined by the quality of your relationships, because everything will go away. क्योंकि मैं वही बोल रहा था ना कि मुझे किसी ने रियलाइज नहीं होने दिया कि मुझे क्या हुआ है। Correct, मुझे लगा correct, कि इट्स वेरी नॉर्मल। तूने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है, तूने नॉर्मल अपने स्कूल का ही कोई नॉर्मल एग्जाम तूने दिया है, कुछ नहीं हुआ है। ये एवरीबडी ट्रीटेड मी लाइक दैट, बट इट्स माय पेरेंट्स, फोरम, मेरे इन लॉज, सब ने। और ना ही मुझे कभी ऐसा बोला गया कि अरे, ना इन लॉज ने कभी ये मेरी वाइफ के ना फोरम को बुला रहे तो इसको ऐसा हो गया हार्ट का, ये नो, नो बडी। ये होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने पूछा भी नहीं कि भाई तू सिगरेट पी रहा है नहीं पी रहा है। they know that I have learned a lesson, okay, correct. and he must be living a good life, basically. So before we end the podcast, the last question I would ask you, actually two questions. First is that as soon as you come out of this phase, right, you are working on your health again. तो जो भी addictions थे, it suddenly stopped, or you had to work on few things, it took some time, and then you eventually stopped it completely? One is that, and the second is, before we end the podcast, I want you to give a message to someone out there who might be facing a similar situation, कि जिसको maybe एक अपनी life create करनी है, because you have done two things in your life that I feel very strongly, is that first, you had that relentless passion going on for your voiceover, for your voice acting, for that RJ field, for the radio field, right? And you just had the curiosity enough to have the courage to do it, कि भाई मेरे को करना है तो मेरे को करना है, मैं चाहे इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, आप मेरे को बता दो ये करना है, डबिंग करना है, जो भी करना है, राइट? So I want you to answer these two questions. First is that how much time it took you to actually leave those habits? Was the lesson more impactful for you कि हाँ ये मैंने देख लिया भाई क्या होता है, और suddenly you snapped out of it, or you took some time, so that I give a realistic expectation to सामने वाली public कि हाँ सौमेन को इतना time लगा even after going through such a phase. And you know what was your mindset at that point of time कि हाँ यार ये health important है, ये सब आता जाता रहेगा, ये सब temporary pleasure है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो life के अंदर, right? And the second one is your advice to anybody out there to conclude the ओके, podcast. तो ये हार्ट अटैक आने से पहले, हम्म, ओके, मैं छोड़ चुका था ये। अच्छा, यानी कि फोरम मेरे लाइफ में आई थी। फोरम मुझसे, उसने मुझे ये कहा, ओके, इस चीज को तुम छोड़ दो, ओके, correct, correct, एंड व्हाट विंस इन दिस होल स्टोरी इज लव। प्यार यहाँ wow, पे जीतता है, ओके। correct, प्यार यहाँ पे जीत रहा है, ओके। सो जब आप उन्हें देखते हो, सामने सामने वाले, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट सामने वाला जो आपको बोल रहा है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसने मुझे बोला तो
मेरे मेरे अच्छाई के लिए उसने उसने मुझे बोला करेक्ट, कि तू करेक्ट, सिगरेट तू छोड़ दे। ओके, मैंने तभी छोड़ दिया। उसने मुझे करेक्ट, बोला कि तू छोड़ दे इस चीज को, मैंने छोड़ दिया। करेक्ट, मैंने पीना उस दिन के बाद मैंने सिगरेट हाथ ही नहीं लगाया। ओके। करेक्ट, करेक्ट, आई ऑलवेज, और एक एग्जांपल मैंने मुझे याद आया, मेरे सर ने भी मुझे बताया था। मैं जो सुशील झवेरी के बारे में मैं बता रहा था, जिनके पास मैंने वॉइस ओवर सीखा इंग्लिश वाला। तो उन्होंने भी बताया था कि उनको भी एडिक्शन था सिगरेट का। तो शादी में उन्होंने मुझे बताया था ये अपने लाइफ से एनेक्डोट कि शादी में उन्होंने अपने बेटी से पूछा कि तू उनकी एक ही बेटी है, उनसे उन्होंने पूछा कि तुझे और क्या चाहिए। बोले आई विल आस्क यू ओनली वन थिंग पापा, क्या तुम वो छोड़ दोगे? छोड़ना नहीं, मैं कुछ देने वाला हूँ तुझे, वो बोल तू। बोले नहीं, एक ही गिफ्ट अगर मुझे चाहिए तो वो है कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। और सर ने बोला, मैंने उस दिन से मैंने टच ही नहीं किया। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मेरे फादर को टोबैको खाने की आदत थी, हाँ? गॉट इट। तो क्या हो गया कि तब मेरे बड़े भैया छोटे थे एंड ही वाज क्रॉलिंग क्रॉलिंग, मैंने कि वो जब हाँ, बच्चा हाँ, थोड़ा हाँ, बड़ा हो जाता है तो क्रॉल करना शुरू करेक्ट, करता है। करेक्ट, तो करेक्ट, तंबाकू खाते टाइम, ओके, उसका जो पाउडर है ना, वो मेरे बड़े भैया के आंख में चला गया और वो जोर जोर से रोने लगा। और मेरी मम्मी ने जो झाड़ा है मेरे पिताजी को, और उस दिन से बाबा ने टोबैको छोड़ दिया। सो व्हाट विंस इन दिस स्टोरी इज लव। आप किससे प्यार करते हो? अगर आपका लव पार्टनर ही पी रहा है तो फिर बात अलग है, बट इतना ध्यान रखो कि आप उनकी तरफ देखो जिनसे आप प्यार करते हो। वो नहीं, थ्री इडियट में बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा, ओके, क्या ये स्माइलिंग फेस रहेगा क्या मेरे पेरेंट का? इतना याद रखना सिर्फ। वो आई बोलता थिंक है ना, मेरे को फरहान आके बोलता है कि करेक्ट, नहीं करेक्ट, नहीं अब्बू, मैं नहीं मरूंगा। उसने मुझे जबरदस्ती रैंचो में फोटो रखवा दी और उसने मुझे कहा कि जरा सोच, अगर तू मर गया तो क्या यही स्माइलिंग फेस रहेगी क्या पेरेंट्स की? तो अपने पार्टनर्स के बारे में आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अगर तुम चले गए तो क्या होगा। ऑलवेज करेक्ट, रिमेंबर दैट, और फिर करेक्ट। छोड़ दो इस पर्टिकुलर चीज को। आई थिंक मेरे को आंसर मिल गया और काफी लोगों को आंसर मिला होगा। पता है आंसर ये है कि आप एक इमोशन को ना उससे बड़े इमोशन से रिप्लेस कर सकते हो। So if it is a sense of pleasure that you get from any addiction, then the sense of love that trumps it will always supersede it. Like वो उसको trump कर ही देता है. So you need to replace a weaker emotion with even stronger emotion, right? करेक्ट। You cannot just forget it. तो वो चीज होती है जैसे सौमिन के लिए था कि चलो if forum is telling me, if my wife is telling me कि this is something there and I value this person, I want to stay with this person, that emotion of being with this person with my self respect is more important to me than having a cigarette, right? So you have to give something more important than that addiction to that person. So I think that is the key here. वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, like for that father it was her daughter's gift कि ठीक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को पापा ये दे दो कि you know this is that I don't want to see ever again. और वो अगर आप एक्चुअली उस बंदे से आए ना जिससे आप सुनना चाहते हो, तो वो इफेक्टिव होगा। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, तब तक उसका कोई असर नहीं होगा। अगर वो करेक्ट। फोरम से आ रहा है या वो उसके डैड से आ रहा है या somebody who is the classic example is Robert Downey Jr. as well, right? He was a very big addict, जेल से बाहर आया था। Her बिल्कुल। partner changed her life completely because she had that conditions कि भाई तुझे सोबर होना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा। If you want me in your life, you have to get yourself in order. And for him, he was like मेरे लिए बहुत क्लियर है, मेरे को ये बंदी चाहिए जीवन में, ये सब साइड में हटेगा, मेरे को बनना पड़ेगा भाई ये क्या जो भी है। एंड इट वाज अ करेक्ट। सर्वाइविंग सिचुएशन फॉर बोथ मार्वल। एक तरह से हाँ। उसकी वाइफ ने मार्वल को भी सर्वाइव करा जाए कि भाई यू नो बिल्कुल। इट वाज रिजेक्टेड बाय टॉम क्रूज। रॉबर्ट डाउनी टॉम क्रूज। जूनियर भी डेस्परेट सिचुएशन में था और मार्वल भी डेस्परेट सिचुएशन में था, तो उसकी वाइफ ने दोनों की जिंदगी सुधार दी। सुधार दी। सो very very beautiful ending. And last is anything that you would want to say to anybody who's listening to the podcast right now, and then we are good to conclude. मैं ये कहूँगा कि एडिक्शन वेडिक्शन छोड़ो। ओके, ये सब बहुत ही नकली हैप्पीनेस है, वो बहुत ही टेम्पररी है। ओके, पर टफ चीज़ें करो, जैसे कि एक्सरसाइज है, अच्छा खाना खाओ। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी रहेंगे। ओके, और जैसे मैंने बताया कि जब भी सिगरेट या इस चीज़ के बारे में सोचो तो अपने लव्ड वंस के बारे में
आप जिनसे प्यार करते हो, जिनके आप नजदीक हो, उनके बारे में सोचो। करेक्ट, ओके, करेक्ट। तब आप हमेशा जीतोगे। जैसे हैरी पॉटर जीता था क्योंकि उसके पास एक चीज थी जो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं थी, वो था प्यार। तो ट्रू। लव इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज विन। वाह! फिर ये पॉडकास्ट हमें वैलेंटाइन्स डे पे रिलीज़ करना चाहिए। ये सॉर्ट ऑफ मैसेज एंड में बदल चुका है यहाँ पे। माहौल बदल चुका है, माहौल बदल हवाएं चुका चल रही है, चांद बड़ा हो है। गया। नहीं, नहीं, बट इट वाज़ फैंटास्टिक। आई थिंक काफ़ी कुछ लोगों को सीखने मिलेगा थ्रू द पॉडकास्ट। आई डेफिनिटली टेल पीपल इज़ यार, यू योरसेल्फ आर द ड्रीम। सो अपनी रिस्पेक्ट करो, यू आर द प्राइस, रिमेंबर दैट, एंड ट्रीट योरसेल्फ विद दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट in your health, in your mental health, in your physical health, right? And when you do that, your partner sees that, your family sees that, and they treat themselves better as well, राइट? तो जब इंडिविजुअल स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, तो पूरी फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ता है। अगर एक गुटखा खा रहा है, एक तम्बाकू खा रहा है, एक अपने आप को ऐसे फालतू तरीके से देखता है, तो सब वैसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टीम सबका डाउन होता है, right? It's infectious. So if you are बिल्कुल proud person who is in a good mental space, who is taking care of himself, it will be infectious as well. Others will ट्रू। see it. तो it मेरे से ऐसा हुआ है कि मैं फिटनेस में गया तो my sister is also obsessed into fitness. Somebody else who sees me is also obsessed into fitness. तो पूरी करेक्ट। फैमिली फिटनेस सेंट्रिक बन गई एक तरह वो से। वैसा ही होता है, जैसे एक सिगरेट से, अगर एक सिगरेट पीने से सारे अगर लोग अगर सिगरेट पीने लगते हैं तो उल्टा भी करेक्ट, होता है उससे। बिल्कुल, करेक्ट, अच्छी एग्जैक्टली, चीजें भी एडिक्टिव ही होती है और करेक्ट, लोग करेक्ट। देख के ही सीखते हैं। तो अच्छी चीज का एडिक्शन पालो, दैट्स दैट्स द बिल्कुल। थिंग। और ये जो हम लोग बेसिकली, ये जो स्टार्स है, बड़े बड़े स्टार्स, ये जो एड वगैरह करते हैं, ओके, बस एक सवाल पूछना वो देखने के बाद, क्या वो खुद खाता है क्या वो चीज? नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, खाता होगा। नहीं, 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 तो आई तुम डोंट क्यों लाइक खा इट। रहे हो यार? मत करो ये सारी करेक्ट, चीजें। करेक्ट, करेक्ट। वेरी डोंट इंपॉर्टेंट। फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। मतलब एड में भी दिख रहा है कि इट इज एडेड विद एडिटिंग, इट्स विजिबल क्लियरली, हाँ, you can see that. So don't do it to look cool, don't do it to feel cool for few moments, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? So I think it was a fantastic episode, Somin. I'm looking forward to when this थैंक यू सो releases. मच। थैंक यू, It's थैंक यू, a थैंक very यू। unpredictable ball, but बहुत मजा आया, हमने बहुत कुछ कवर किया। आई And होप कि मैंने अच्छे से मैंने जवाब दिए काफी सारे। मैंने क्या पता मैंने ठीक से मैंने जवाब दिया कि नहीं, बट आई होप सो कि it was good, मैं it was एक good. कुछ वैल्यू ऐड कर पाया आपकी लाइफ में, और जो भी Yes, मुझे सुनना yes, है उनके yes. लाइफ में, थ्रू माय लाइफ एंड माय एक्सपीरियंस। और या थैंक यू सो मच। आप पक्का आओगे वापस कहीं ना कहीं मेरे पॉडकास्ट के ऊपर, या पक्का पक्का पक्का, आई है लुक ना? फॉरवर्ड टू इट। या Yes, या Neeraj. चलो, Thank you so दैट्स much. Yeah, thank you so much. You're doing a great job, Neeraj. Okay, I love your podcast, and थैंक जो यू भी सो सुन मच रहा है मैं भाई। उनको यही कहूंगा कि प्लीज इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करे। जो भी एपिसोड है, हर एक एपिसोड इसमें जेम है। प्लीज आप उन्हें देखें, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। आप जरूर नहीं कोई फेमस आदमी ही कोई अगर किसी पॉडकास्ट में आता है तो ही आप वो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। हर एक की कहानी कुछ ना, हर एक की कहानी एक स्टोरी है, तो आप जरूर से सुने तो मजा आ जाएगा। एंड टेक नीरज का शो और आगे। Thank you so much, bhai. Thank you so much. All I want is people to be more educated, to actually follow their dreams, to actually live a very healthy life, to feel good in their life, to be very honest. And I think that's a privilege. So thank you once again to support the show, to be so kind and Same humble here. to spread some words. And that's the episode for today. Do subscribe the channel and enjoy Dream with Neeraj. Yes. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू।